हाँ जी प्रभु जी, वो अभी प्रॉपरली कर रहा है वर्क। और आप को होस्ट है प्रभु जी अभी। आवाज क्यों नहीं आ रहा? हरे कृष्णा। तो मतरेश्वर हरि प्रभु। हाँ प्रभु जी बोलिए ना। ये रेडी हो गया? हाँ, एवरीथिंग इज फाइन प्रभु जी। हैव यू मेट विद द होस्ट? फॉर द डिवोटीज टू begin, I have already made you a host as well प्रभु जी। फाइन। जी। बस याद है मतरेश्वर हरि प्रभु आपको क्या चर्चा किया था हमने क्लास में? 18वें अध्याय का तीसरा श्लोक पढ़ रहे थे प्रभु जी। तीसरा? तीसरा तो बहुत पहले हो गया था मतरेश्वर हरि प्रभु। श्री हरि प्रभु कौन से श्लोक से चालू करना है आज? अभी 12 श्लोक से चालू कर। 12 11 श्लोक। तक कंप्लीट हुआ था। ओके। कुछ याद आपको? अच्छा अच्छा, याद आ गया, बराबर है। हाँ। हाँ प्रभु जी। सुनाइए, बोलिए। वो संन्यास क्या है, त्याग क्या है, उसके बारे में अर्जुन ने पूछा। ओके। और भगवान कृष्ण ने बोला कि काम कर्म छोड़ना ही वो संन्यास है। संन्यास है। और सर्व कर्म का फल त्यागना वो त्याग। ऐसा भगवान ने उसको समाधान दिया। हाँ, वेरी गुड। और कुछ कुछ लोग ऐसा अभिप्राय है, सब काम कर्म का छोड़ना ही त्याग का मतलब है, ऐसा बोल रहा है। और कुछ लोग बोलता है कि यज्ञ दान तप ये कर्म कभी भी नहीं छोड़ना है, ऐसा बोल रहे हैं। और भगवान ने बाद में बोल रहा है कि क्या यज्ञ दान तप कर्म क्या है, कौन सा यज्ञ ऐसा दान तप कभी भी नहीं छोड़ना है, उसके बारे में भगवान बोल रहा है। बहुत बढ़िया। और संन्यास के बारे में भी 3 प्रकार के गुण के अधीन में बोल रहे हैं। सत्वगुण में संन्यास क्या होता है, और तमोगुण में क्या होता है। सत्वगुण में संन्यास, संन्यास का अरे याद नहीं आ रहा जैसे बोला भगवान ने।
और संन्यास में नहीं, त्याग का बोला है। त्याग त्याग त्याग। हाँ, कंफ्यूज मत होइएगा। हाँ ब्रो, त्याग के बारे में बोलो त्रिगुण में। बराबर है। सतोगुण में त्याग बोला है, रजोगुण में त्याग बोला है, बराबर है ना। हाँ ब्रो। और तमोगुण में त्याग बोला है। इस तरह भगवान ने चर्चा करी। तमोगुणी त्याग किसको बोलते हैं? जो अपने नियत कर्म, जो विधि विधि के अनुसार जो कुछ कर्म करना है उसको भी वो छोड़ता है, उसको हाँ, तमोगुणी कर्म खाता है। बराबर है। और रजोगुण है जो शरीर का ये तकलीफ ऐसा सोच के वो कर्म छोड़ता है, उसको हाँ, रजोगुण त्याग बोलता है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और सतोगुणी त्याग? लेकिन ये अपने कार्य है, ये कर्तव्य है, ऐसा सोच के ये लोग कार्य करता है हम्म, और उसके फल को वो त्यागता है। हाँ, सही बोला। सर्व कर्म फलन त्यागी, वो जो हाँ सतोगुणी व्यक्ति करता है। जो सतोगुणी व्यक्ति होता है, वो जो भी कर्म करेगा वो ये सोचता है कि मेरा अपना कर्तव्य है, नंबर एक, इसलिए मैं कर रहा हूँ। उसको बदले में कोई रजोगुणी त्यागी की तरह आकांक्षा नहीं होती। कर्तव्य समझ के करता है वो, और फल से आसक्त नहीं होता है, फल से आसक्त रहित होकर वो अपना कर्म करता है। तो वो जो है रजोगुणी, सॉरी, वो है सतोगुणी त्याग कहलाता है। तो आपको तो मुझे लग रहा है अच्छा समझ में आ रहा है श्री हरि प्रभु आपको तो। हाँ नहीं, प्रभु। अभी आगे और इंटरेस्टिंग होता जाएगा जैसे अपन आगे चलेंगे ना। हाँ प्रभु। तो और भी बढ़िया रुचिकर बातें आने वाली हैं। जैसे भगवान ने दो चार श्लोक बड़े अच्छे अच्छे बोले, हम समझेंगे कि उसका क्या मीनिंग है, क्या अर्थ है। हाँ प्रभु। इस तरह से हम चालू करेंगे। तो आज जो मेनली हम चालू करेंगे वो श्लोक क्रमांक 13 से लेकर 40 तक एक पूरा खंड है। हाँ प्रभु। तो अब देखते हैं अपन कितना कवर कर पाते हैं। मोस्टली मैं कोशिश करूंगा कि आज ही कर दूं। 13 से 40 तक चलेगा वो, एक ही थीम चलेगी पूरी। लेकिन उसमें 13 से लेकर 18 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। श्लोक क्रमांक 13 से लेके श्लोक क्रमांक 18 तक महत्वपूर्ण चर्चा होने वाली है। श्लोक क्रमांक 14 जिसने समझ लिया उसके पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। ऐसा बड़ा कंफ्यूजन है 14 में, बड़े बड़े लोगों को कंफ्यूजन है 14 में और 15 में। 14 है, मोटा चल रहा 14 है। ये मैं पानी पीना। हम चालू करते हैं फिर, है ना। अज्ञानान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलिङ्गायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामो राम राम हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस आपके इस भक्ति शास्त्री पाठ्यक्रम में, जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता यथारूप अध्याय 18। इसका शीर्षक है उपसंहार या संन्यास की सिद्धि। ये अध्याय मूलतः ये बता देगा कि संन्यास किसे कहते हैं और इसकी सिद्धि क्या है। तो अभी तक शुरू से हम लोगों ने चर्चा करी थी कि सबसे पहले अर्जुन ने पूछा, भगवान मुझे संन्यास और कर्तव्य त्याग का मुझे बता चुके हो,
लेकिन मुझे अंतर पूछा, आप बताओ फाइनली क्या इनमें क्या अंतर और मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है। उसकी चर्चा हमने करी और हमने पूरा निचोड़ ये निकाला कि संन्यास का अर्थ है भगवान ज्ञान योग की बात कर रहे हैं, और त्याग का अर्थ है भगवान निष्काम कर्म योग की बात कर रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये दिमाग में बिठा के रखिएगा। और फिर भगवान ने बताया किस प्रकार जो है संन्यास और त्याग में अंतर बताया, संन्यास में क्या अंतर है, त्याग में क्या अंतर है। त्याग की बात चली तो भगवान ने कहा त्याग के विषय में तो दो तरह के मत है, उसकी हमने चर्चा करी। भगवान ने अपना मत बताया कि मेरा मत क्या, वास्तव में त्यागी कौन है, त्याग किसे कहते हैं, भगवान ने उसकी चर्चा करी। फिर भगवान ने बोला देखो त्याग का तो मैंने बता दिया, मगर त्याग भी 3 गुणों में कार्य करता है। कैसे कार्य करता है उसकी भी चर्चा करी। सतोगुणी में त्याग क्या है, रजोगुणी में त्याग क्या है, सतोगुणी में त्याग क्या होता है। यहाँ तक जो हम श्लोक क्रमांक 11 तक चर्चा कर चुके थे। तो अब 12वां श्लोक भी कोई खास नहीं है, लेकिन हम हल्का सा बोलेंगे। इसके बाद श्लोक क्रमांक 13 से लेकर 40 तक तीसरा अध्याय चलने वाला है। नहीं सॉरी, गलत बोला मैंने। 13 से लेकर 17 तक जो है, आप चाहो तो नोट कर लो। देखिए अभी भगवान ने क्या किया, सबसे पहले ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग बताया। अब 13 से लेकर 17 तक भगवान जो है ज्ञान योग बताएंगे। श्लोक क्रमांक 13 से लेकर 17 तक ज्ञान योग आने वाला जो भगवान इसमें बात बताएंगे कि किस प्रकार एक कर्म करने के लिए 5 चीजों की आवश्यकता होती है, 5 कारक होता है। ये सब कुछ जो है ज्ञान योग में आता है। और फिर 18 तक जो है भगवान बताएंगे किस प्रकार सभी कर्म और सभी जो क्रियाएं होती है, जीव और जीव की जो क्रियाएं हैं, 2 चीजें, जीव और जीव की क्रियाएं, इनको प्रकृति के तीनों गुण किस प्रकार नियंत्रित करते हैं, इसकी चर्चा होने वाली है। तो अध्याय 18 का 12वां क्रमांक का श्लोक ये रहा आपकी स्क्रीन पर। श्लोक क्रमांक 12। तो श्री हरि प्रभु आप पढ़िएगा, उसके बाद मथुरा मथुरेश्वर हरि प्रभु पढ़ेंगे, उसके बाद विवेक वो क्या नाम है, विष्णु गौर हरि प्रभु पढ़ेंगे। श्लोक क्रमांक 12। अनिष्टमिष्टम मिश्रम च त्रिविधा कर्मणा फलम भवत्तागिना प्रेत्यम न तु सन्यासिनाम न तु सन्यासिनाम क्वचित क्वचित। पढ़िए अनुवाद। जो त्यागी नहीं है उसके लिए इच्छित इष्ट, अनिश्चित अनिष्ट तथा मिश्रित, ये 3 प्रकार के कर्मफल मृत्यु के बाद मिलते हैं। लेकिन जो सन्यासी है उन्हें ऐसे फल का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। तात्पर्य पढ़ लीजिए। अरे, तात्पर्य, जो कृष्ण भावनामय व्यक्ति कृष्ण के साथ अपने संबंध को जानते हुए कर्म करता है और सदैव मुक्त रहता है, अतएव उसे मृत्यु के पश्चात अपने कर्म फलों का सुख दुख नहीं भोगना पड़ता। देखिए 2 चीजें हैं श्लोक में, भगवान बोल रहे हैं आ, एक तरह से सकाम कर्म और निष्काम कर्म की तुलना कर रहे हैं, लेकिन तात्पर्य भगवान ने सीधा भक्ति योग लिख दिया है। तो अभी समझिए बात को। ये भगवान ने बोल रहे हैं, त्याग की चर्चा हमने कर ली, 3 तरह के त्यागी होते हैं, सत्वगुणी रजोगुणी और तमोगुणी, बराबर है 11वें श्लोक में। अब 12वें श्लोक में वो बोल रहे हैं कि जो त्यागी नहीं है, तो जो त्यागी नहीं है इसका मतलब कौन हुआ वो, कौन बताना चाहेगा हाथ उठा के, श्री हरि प्रभु। जो त्यागी आजकल नहीं वो है। सकाम कर्म काम्य कर्मी। हाँ बिल्कुल सही जवाब। जो त्यागी नहीं है इसका मतलब है क्या है, वो सकाम कर्मी है, क्योंकि अपने कर्म के फलों को भोगना चाह रहा है, बराबर है ना। तो जो सकाम कर्मी है या जो सकाम भाव से कर्म करता है, उसका क्या होता है, उसे मृत्यु के पश्चात 3 प्रकार के फल भोगने पड़ते हैं। लेकिन जो सन्यासी है, उसको नहीं भोगने पड़ेंगे। चाहे वो ज्ञानी होगी उसे नहीं भोगने पड़ेंगे, चाहे वो भक्ति योग का सन्यासी हो उसको नहीं भोगने पड़ेंगे, या जो निष्काम फल होगी उसको भी नहीं भोगने पड़ेंगे। लेकिन जो कर्म फल की आशा रखता है, जो सकाम कर्मी है, उसको 3 तरह के फल भोगने पड़ते हैं। सबसे पहला भगवान बोल रहे हैं इच्छित फल या इष्ट फल। इच्छित फल का अर्थ ये होता है कि जब वो जीवित है तो वो क्या करेगा, भौतिक सुखों का आनंद उठाएगा, सुंदर स्त्री मिलेगी, आज्ञाकारी पुत्र मिलेगा, बढ़िया गाड़ी मकान होगा, इत्यादि इत्यादि, क्योंकि उसने यज्ञ किए हैं। तो वो जीवित है तो संसार का भोग करेगा, जब वो मर जाएगा तो भी भोग करेगा। कहाँ जाएगा वो मरने के बाद, सकाम कर्मी मरने के बाद कहाँ जाएगा, वो जो यज्ञ कर रहा है वो किस भावना से कर रहा है, तो वो जाएगा वो स्वर्गलोक
हाँ स्वर्गलोक से। बराबर, स्वर्ग लोग जाएगा। आपने शेयरी प्रभु, आपको योगा लेटर समझ में आ गया, बधाई हो आपको। तो सकाम कर्मी है, वो क्या करेगा, वो स्वर्ग लोग जाएगा। तो जीते जी यहाँ का भोग करेगा, मरने के बाद स्वर्ग का भोग करेगा वो। इसको बोलते इच्छित फल, क्योंकि उसने यज्ञ किए इसी इच्छा से थे, इसलिए उसका फल मिल गया। लेकिन उसको अनिश्चित फल भी मिलेगा, ऐसा फल कि जो उसकी इच्छा नहीं थी। जैसे कि वो जब सकाम कर्म करेगा तो उससे कुछ गलत कार्य भी होंगे, तो उसके लिए उसको क्या करना, वो उसको नरक भी जाना पड़ सकता है, नरक भी जाएगा वो। तो वो दोनों चीजों का भोग करा, थोड़ा सुख भी मिलेगा उसको और थोड़ा दुख भी मिलेगा। किसको, सकाम कर्मी को। जिएगा भी, जीवन भी जब जी रहा है तो उसको सुख दुख दोनों मिलेंगे, दोनों फल खाएगा वो सुख दुख के। तो उसको थोड़ा सुख भी भोगना पड़ता है, थोड़ा दुख भी भोगता है वो। तो ये हो गया अनिश्चित फल, क्योंकि वो दुख नहीं चाहता है ना, लेकिन वो मिलेगा उसको। और तीसरा मिश्रित फल। मिश्रित फल का मतलब यह है कि उसको दोनों प्रकार के मिले जुले फल मिलेंगे। मतलब यहाँ भोगेगा भी, यहाँ कष्ट भी उठाएगा, नरक भी जाएगा और स्वर्ग भी जाएगा। तो सकाम कर्मी की तीन तरह की गति हो सकती है। मरेगा, स्वर्ग जाएगा तो आनंद उठाएगा, नरक भी जा सकता है, गिरेगा। जिएगा तो भी वो सुख भोगेगा, तो जीते समय भी उसे सुख और दुख दोनों मिलेंगे। तो यह है सकाम कर्मी की गति। लेकिन भगवान बोल रहे जो सन्यासी है वो सुख दुख से परे है। तो फिर निष्काम कर्मी भी है, योगी है, मान लो, तो स्वाभाविक वो तो अपने कर्म फल को अर्पित कर रहा है भगवान को या ब्रह्म को, परमात्मा को, जिसको भी वो कर रहा है, तो उसको सुख दुख का फल भोगने नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये फल उसने अपने पास रखा ही नहीं। फल तो उसने भगवान को अर्पित किया है। भक्ति योगी है, उसका ही प्रश्न नहीं उठता है, क्योंकि वो तो भक्ति योगी का जो सन्यासी वो भी नहीं भोगेगा, वो तो सब भगवान को अर्पित कर रहा है ना। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, बस इसी बात को बोला है भगवान। बस ये बात बताइए श्लोक क्रमांक 12 में। तो इससे पहले कि अब अगला सेक्शन चालू करें श्लोक क्रमांक 13 से, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि किसी का कोई अभी तक प्रश्न है श्लोक क्रमांक 1 से लेकर 12 के मध्य में, तो भी पूछ सकता है मेरे से, क्योंकि नया सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा महत्वपूर्ण है। जय श्री कृष्ण हरि प्रभु। जी, जो बताए थे निशोधन, आप बोले थे पूछ लेना, निशोधन और नरसादुल। कौन से श्लोक का है वो, आप बोला था मेरे को समय नहीं मिलता, मेरे को याद तो था वो, लेकिन मैं देख नहीं पाया। श्लोक क्रमांक कौन सा है वो विष्णु हरि प्रभु? एक श्लोक, श्लोक एक, एक नंबर एक नंबर श्लोक था, और दूसरा था ये, 4 नंबर। तो श्लोक नंबर 1 में क्या था? जो निशोधन का मतलब नहीं समझ में आया था, और एक श्लोक नंबर 4 में अच्छा 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 अच्छा, नरसादुल। केशी नुसूदन, अच्छा इसका बोल रहे थे आप क्या? हाँ ओहो, ये तो सिंपल है एकदम। देखिए, जैसे आप केशी घाट में रहते हो ना वृंदावन में, उसे केशी घाट क्यों बोलते हैं? क्योंकि भगवान ने केशी नामक असुर का वध किया था, बराबर है। तो जब भगवान ने केशी नाम के असुर का वध किया तो उनका नाम पड़ गया केशी निषूदन, इसलिए बोलते हैं। जैसे बोलता है मधुसूदन, तो मधु नाम का असुर का उन्होंने अंत किया तो उनका नाम पड़ा मधुसूदन। जैसे केशी नामक असुर का वध किया तो उनका नाम पड़ा केशी निषूदन, बराबर है। हम्म, आप तात्पर्य देखो, अनुवाद देखो प्रभुपाद जी का, उसमें प्रभुपाद जी ने केरल लिखा है। अगर आप पढ़ गए होते तो आप खुद उत्तर ढूंढ लेते। शब्दार्थ में उसका उत्तर है, हे केशी असुर के संहर्ता। संहर्ता मतलब उसका वध करना, ठीक है। हाँ और क्या श्लोक क्रमांक 4 में क्या है? अच्छा, नरशार्दूल ना, हाँ नरशार्दूल का क्या अर्थ है यूं? हाँ ये मुझे देखना पड़ेगा प्रभु, मैं आपको देख के बताऊंगा, है। तो कल तो मैं इतना व्यस्त हो गया कि बिल्कुल समय नहीं मिला, लेकिन मैं आज देखूंगा। हालांकि याद था मुझे, मेरे को था भी कि समय निकालना है, बट मैं निकाल नहीं पाया कि भगवान ने जो अर्जुन को नर शार्दुल क्यों कहकर संबोधित किया है। हे भरत श्रेष्ठ, अब त्याग के विषय में मेरा निर्णय सुनो। है नर शार्दुल। तो एक्चुअली क्या है, अर्जुन का संबोधन किया हुआ। अर्जुन के अनेक नाम है ना, धनंजय, इस तरह से। तो एक नाम में नरशार्दूल है, लेकिन क्यों है इसके पीछे कुछ तो स्टोरी होगी, तो मैं पता करूंगा फिर आपको बताऊंगा। तब तक आप धैर्य रखें, ठीक है। हाँ जी। और ये प्रश्न इसमें अभी कराएंगे प्रभु जी, जो क्वेश्चन बैंक से। नहीं नहीं, वो मैंने पहले ही बोल दिया कि मैं वो गलती नहीं करूंगा, आखिरी में कराऊंगा। ठीक है। श्लोक क्रमांक 18 या 12 अध्याय खत्म कर लेंगे ना, तब मैं करा दूंगा आपको। सब मैंने ऑलरेडी ठीक सॉल्व करके रखे हैं, चिंता मत ठीक करो, है। ठीक है।
तो एक सेशन में हम खत्म कर देंगे उसको, ठीक है? ओके, अब मेरे से कोई प्रश्न नहीं पूछना है। ऐसा नहीं कि प्रश्न पूछने को मना है, प्रश्न पूछने को बिल्कुल मना नहीं है, बीच में प्रश्न पूछने को मना है। तो आप आराम से, मैं समय दूंगा, उसमें फिर जिसको जो प्रश्न पूछा अपन लिख लीजिएगा, फिर पूछेगा भी। फिलहाल सुनिए, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी भगवान हमको दे रहे हैं, जो हमारा सारे जीवन भर काम आने वाली है। सिंधु प्रभु, डू यू हैव एनी क्वेश्चन Yes, Prabhu. Can you regarding? hearing? Yes. Which question? Regarding what? Regarding the fifth shloka, Shloka, just a second. Okay. number 5 shloka. In the purport, last sentence, last second sentences, all prescribed sacrifices are meant for achieving the Supreme Lord. Therefore, in the lower stages, they should not given up. Means what? I will repeat again. Actually, I have right now Hindi book now because I'm teaching in Hindi. But you repeat a sentence once again. Last, 1 minute. Last, from the purport, last sentence ke before sentence. All prescribed sacrifices are meant for achieving the Supreme Lord. Okay. Therefore, in the lower stages, they should not given up. They should not be given up. Okay. This is in an English book. Yes, understood now. Okay, what is it? How to understand this, Prabhu? No, what's your question? I understood what Prabhupada is saying. Now, what's your question? So, my question is, therefore, in the lower stages, there should not be given up. That means what? In higher stages, we can given up. Yes. Very What reason? Yes, it's very wonderful question. See, I have mentioned that in the class only. Whatever Krishna's commanded here, yag, dan, tap, charity, sacrifices, other things, austerity, one should not give up as long as in a lower stage of life. It means unless one does not become the Paramhansa. Oh, Then one does not come to the completely free from bodily concept of life. In other words, unless one does not become the pure devotee 100%, it should not be given up. Simple line. It means so, when can you leave these things? Sometimes devotees says, no, we don't need to give it. We are in bhakti. Bhakti mein bhagwan khud bol rahe hain. But we do in a devotional principles. We do in a on the strength of a devotional principle. But when you become a pure devotee, 100%, with your conscience fully observed 24 hours a day, Bhajatam kirtayanto mam bhajante mam dradvata. So when one is on that platform, then he doesn't need to give up all. Then he doesn't need to do this thing. That is the point. Okay. that means when how to identify that I reach that level? How to identify? So I can stop chanting. No, it is very simple. See, you go to Prashadam Hall, correct? So when someone gives you some sabji, some chapati, some dal rice, so how do you understand that now my stomach is full and I don't need anything more? How do you understand it? Yeah, I understood that I am full. My hunger is stopped. Hunger is. Because server is keeping a server doesn't know. He will always ask you, Prabhuji, you will take more chapatis, more sabji. So no. That means you are satisfied. Kunti Manani gives this answer in a Srimad Bhagavatam. Tushti, Pushti, Shuddhupayo. Yes. That means three things. Tushti. When you progress in your bhakti, you get satisfaction in your heart. That is first thing. You get, like when you eat food, what first thing happens? First, your hunger is finished, diminishes, correct? Yes. Similarly, when you make advancement in bhakti, your thirst will increase more about hearing Krishna. Your thirst will increase more about reading Srimad Bhagavatam. Thirst will increase about more about Bhagavad Gita. You are not interested anymore to talk anything nonsense. First sentence. If you are going this, that means you are not have come to that platform, but you are going ahead from a path. That is first thing. Then pushti. Pushti means when you get the prasadam, then your body get nourished. You feel energetic, isn't it? Yes. Similarly, when you make advancement in the path of bhakti, your shraddha becomes stronger and stronger and stronger. Your faith on the protection of Krishna, your faith on the Srimad Bhagavatam, your faith on the teachings of Srimad Bhagavad Gita, your faith on the principles of Srimad Bhagavatam increase day by day. That means now anything happen around you, who is doing what, who is doing,
you are not at all disturbed. You are fixed in your faith. I will follow Bhagavad Gita in any cost of life. That means you are making that much advancement. You are going closer to that platform. And third is Shuddhopaya. Shuddhopaya means your heart is completely purified 100%. You have no desire for sense gratification, even in your mind. Even thought does not come. You are fully purified. So you can come to know that now I'm very much to this platform. It is called Jivan Mukta stage. If you see from the angle of Jnani Yogi, then it is called Jivan Mukta stage. In other words, you are completely free from the bodily concept of life within the body. Okay. Okay, Prabhu. That this statement is contradiction, because in the translation from this verse, act of sacrifice, the same verse, yajna dana tapa karma, in the translation, act of sacrifice, charity and penance not to be given up, they must be performed, right? Correct. But in the purport, there are in lower stages they should not be given up, but higher stages we can given up. Yes, It is Prabhu. contradiction, right? Exactly. Now listen me. See, when Krishna is talking about, he's talking about from the lower level of consciousness. He's talking about the Varnashram system. Okay. Varnashram system means you are still on a lower stage of life. In the sense, you are in lower consciousness of life. Correct? Okay. Yes. But Prabhupada go one step further. Uh, Therefore, he's saying, when Krishna is saying that you should not give up, that means you should not perform sakam karma, you should perform nishkam karma. You are any yogi, you should give it. But Prabhupada is saying when one come on a Paramahansa platform, then it doesn't need to give. Like, have you ever heard that, what is called his name? The one who Chaitanya Krishna himself gave me a glass of milk, Madhinda Puri. Madhendra Puri, yes. You ever heard that Madhinda Puri has given up, was giving Yagya Dana Tapa? He's giving. No, he's rejected. Yes. Gopal is saying in Bhagavad Gita, I don't have to give it. I don't have to give all this. Even he's saying, I don't have to give Trisandhya only. He rejects that also. Because he's on that level of life. He's on that level of consciousness. He's 24 absorbed in Krishna, in the lotus feet of Krishna. Yes. Prabhupada is taking us more further to the reader. You can give up. Krishna is saying you cannot give up. Prabhupada is saying, no, you can give up, but there are the terms and conditions. That's what Prabhupada meant to say. It's like that. So there is no contradiction. But Prabhupada is going more deeper in his purport. That's the point. Okay. Okay, bro. That's correct. Are you satisfied now? Yes, satisfied. Okay. Nice question you asked. Thank you. Thank you. Now I will not done any question because the discussion is very important. So from 13 to 7, Madhushesh Prabhu, you want to say something? You also raise the hand. हरे कृष्ण गुरु जी Yes. जी गुरु जी थोड़ा जैसे क्वेश्चन करते हैं ना है? ओकरा के थोड़ा हिंदी में दोहरा दें तो हमरो समझ में आ जाए गुरु जी। अरे बाबा बहुत समय लग जाएगा। वो तो इंग्लिश उनकी बोली थी। वो बस ये पूछ रहे थे कि तात्पर्य में अनुवाद में जो है प्रशांत प्रभु, I'm just repeating in Hindi what was your asking, so just have a patience, okay? So सबको फायदा हो जाएगा, हैं? सबको लाभ मिल जाएगा प्रभु जी अगर हिंदी में बता दी तो। क्या बोल रहे हैं आप? आवाज ही नहीं आ रहा आपका क्लियर। ना क्वेश्चन है कि हिंदी में बता जाए ना तो सबके लाभ मिल जाए। पता नहीं, मैं आपकी आवाज मेरे को टूटी ही लग रही, स्पष्ट प्रभु आवाज जी नहीं। आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, क्या बोल रहे हाँ हैं? जी, प्रभु जी कह रहे हैं कि अगर आप हिंदी में रिपीट कर देंगे रसा सिंधु प्रभु जी से जो डिस्कशन हुआ है तो अन्य भक्त भी समझ पाएंगे करके, तो वो आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे बोलिए हैं। कि मैं वही कर रहा हूँ, लेकिन मैं पहले रसा सिंधु प्रभु को बता रहा था कि मैं हिंदी में रिपीट कर रहा हूँ तो वो कंफ्यूज ना हो, ठीक है ना? जी उन्होंने सुन लिया जी, थैंक यू। अभी सुनिए, रसा सिंधु प्रभु ये पूछ रहे थे कि जो श्लोक क्रमांक 5 है उसके अनुवाद में भगवान ये बोल रहे हैं कि यज्ञ दान तप और कर्म का त्याग कभी नहीं करना चाहिए। और तात्पर्य से नीचे के तीसरे में भगवान ये बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी ये बोलते हैं कि देखिए सभी जगह परमेश्वर की प्राप्ति के लिए है और निम्नतर अवस्थाओं में यज्ञों का परित्याग नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? तो ये भी बात आ रही है कि उच्चतम स्थिति में त्याग कर सकते हैं क्या? तो हाँ, जब आदमी परमहंस बन जाता है तो वो यज्ञ दान और तप का त्याग कर सकता है। ये मुद्दा था। भगवान श्लोक में बोलते हैं मत करो त्याग, तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं निम्न स्तर में वर्णाश्रम सिस्टम में तो आप मत करो,
लेकिन जब आप उच्च स्तर पे जाओगे, माधुर्य पुरीपाद के स्तर पे, तब आपको यज्ञ दान तप करने की आवश्यकता नहीं है। ये मुद्दा था, ठीक है। तो अनिश आप अपना नाम डालो, उसमें मधुशेष प्रभु जी का नाम क्यों डाल दिया आपने? अपना नाम डाल दीजिए ना। नेट खत्म हो गया इसलिए थोड़ा गुरु जी के साथ में अच्छा, सब ये ज्यादा कर- कंफ्यूजन हो जाता है ना, ठीक है। चलो, तो कौन पढ़ेगा? श्री बाबू आप पढ़ोगे, मैं श्लोक क्रमांक 13 पढ़ रहा हूँ। अब कोई क्वेश्चन नहीं लूंगा मैं, नो क्वेश्चन। अब सुनिए, सिर्फ सुनो, बिना सुना आप क्वेश्चन ही नहीं पूछ पाओगे। पंचेतानि महाबाहु कारणानि निबोध में, सांख्य कृतांते प्रोक्तानि सिद्ध सर्व कर्मणाम। हे महाबाहो अर्जुना, वेदांत के अनुसार समस्त कर्मों की पूर्ति के लिए 5 कारण हैं। अब तुम इन्हें मुझसे सुनो। हाँ, तो देखिए अब भगवान क्या बोल रहे हैं, यहाँ से भगवान आप नोट कर लो। सीधे ज्ञान योग की तैयारी चलने वाली है, भगवान आप ज्ञान योग के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो आप इस बात को समझिए कि दुनिया में हम लोगों को, किसी भी व्यक्ति को कोई भी कार्य करना पड़ता है तो 5 कर्ता होते हैं, 5 कारण होते हैं। हर कार्य के लिए, हर कार्य की सफलता के लिए 5 कारण है, विफलता के लिए भी 5 कारण है। तो वो क्या क्या है, वो हमें चर्चा करना है, ठीक है ना। श्लोक क्रमांक 14, ये 5 कारण कौन कौन से आप समझ लीजिएगा। कौन पढ़ेगा नेक्स्ट? किसका नाम लिया था मैंने? मधुरेश हरे प्रभु। बसर आर यू रेडी? हाँ प्रभु जी। अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधं, विजाश्च पृथक्तिष्ठा देवं चैवत्रं पंचमम्। पढ़िए। कर्म का स्थान शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रिया, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है। यस, तभी पहले मेरे से समझ लीजिए, तब आपको तात्पर्य समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। तो देखिए, कोई भी अब कार्य या कर्म करना पड़ता होता है तो उसके पीछे 5 कारण होते हैं, ठीक है। ये ज्ञान योग चल रहा है। सबसे पहला क्या है? अधिष्ठानम। अधिष्ठानम का मतलब होता है कि आत्मा कहाँ रहती है, कहाँ स्थान करती है आत्मा? इस शरीर में, बराबर है। तो पहला कारण है शरीर। कोई भी कार्य करना होगा तो 5 वस्तुओं की आवश्यकता पड़ेगी उसका फल लेने के लिए। सबसे पहला है शरीर, जिसमें हम लोग रहते हैं, योग अधिष्ठानम। दूसरा है कर्ता। कर्ता ने कार्य करने वाला, या जीवात्मा भी बोल सकते हैं, तभी तो कार्य होगा ना। तीसरा है करणम। करणम का मतलब है इंद्रियां, या किसी कार्य करने के लिए हमें कोई यंत्र की आवश्यकता पड़ती है, कुछ करना होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी को वट वृक्ष काटना है, ठीक है ना। तो वट वृक्ष काटना है, तो उसमें करणम में क्या क्या आएगा? इसकी इंद्रिया आई, यानी हाथ, हाथ का उपयोग किया गया। फिर वो जो है एक हथियार लेके गया जिसको बोलते हैं कुल्हाड़ी, तो वो कुल्हाड़ी भी करणम में आ जाएगी। शरीर गया काटने के लिए पूरा, उसे बोलेंगे अधिष्ठानम। कर्ता यानी जीवात्मा उसके अंदर थी। तो इस तरह से शरीर, कर्ता और करणम, ये 3 कारण ये हो गए, ठीक है। इसके बाद 2 कारण कौन से हैं? तो ये है चेष्टा, अर्थात पृथक चेष्टा है ना, पृथक पृथक चेष्टा। कोई भी कार्य करने के लिए आदमी को इच्छा करनी पड़ती है, कुछ प्रयास करना पड़ता है। बिना प्रयास किए आदमी कोई कार्य नहीं कर सकता। अभी विष्णु हरि प्रभु सोचेगा चलो मेरे को गुलाब जामुन मिल जाए, बस कमरे में बैठे रहे सोचते रहे, तो उससे गुलाब जामुन नहीं मिलने वाला। उनको प्रयास करना पड़ेगा, बाइक लेनी पड़ेगी और गौशाला प्रसादम खाने जाना पड़ेगा, तब मिलेगा प्रसाद। तो हर कार्य के लिए चेष्टा करना जरूरी होता है। बिना चेष्टा के लोग जो करते हैं उन्हें बोलते हैं खैली पुलाव वाले, पुलाव पुलाव पकाने वाले लोग हैं। इन्हें करना धंधा कुछ नहीं है, लेकिन वह खैली पुलाव पकाएंगे। तो हर कार्य के लिए इच्छा भी बोल सकते हैं, वो चेष्टा, दोनों बोलते हैं। इसमें चेष्टा में दोनों बातें आती हैं, क्योंकि पहले तो इच्छा ही होती है, तो प्रयास करना पड़ता है किसी कार्य को करने के लिए, ठीक है। तो 4 कारण हो गए, अधिष्ठान, कर्ता, करण और चेष्टा। और 5वां कारण क्या है? दैवम। यहाँ देवम से मतलब क्या है? क्या बोलते हैं, हृदय में जो भगवान रहते हैं ना, परमात्मा। यहाँ देवम से मतलब परमात्मा से है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए 5 प्रकार के जो है कर्ता बोलो आप, या 5 कारण है, पंचतानी। पंचतानी, ये 5 कारण होते हैं। जिन जब 5 कारण जब मिलते हैं तब जाके कोई कार्य हो पाता है, इसके बिना कोई कार्य नहीं हो पाता है।
तो अब तात्पर्य पढ़ के मैं आपको, अगर आप इतना समझ गए होंगे तो फिर मैं आपको आगे समझाऊंगा कि 5 कारणों का क्या मतलब है। ये लिखा ना पंचतानी, ये परमात्मा, ये 5 कर्म के कारण है, देख लो आप। कर्म का स्थान है शरीर, कर्ता, हमारी इंद्रियां, हमारी चेष्टाएं और परमात्मा, ये 5 प्रकार के कारण हैं। तो जो भी व्यक्ति जब भी कोई कार्य करता है तो कार्य की जो उसको सफलता मिलती है, तो उसको ये समझना चाहिए कि कार्य मैंने नहीं किया, एक्चुअली में मेरा अकेले का श्रेय नहीं है, इसमें 5 कारण है जो इसका श्रेय है। 5 लोगों को श्रेय जाता है किसी भी कार्य को करने का। तो भगवत गीता ये बोलती थी, मान लो किसी ने कोई कार्य किया, वो सारा श्रेय अपने आप को दे रहा है, तो भगवत गीता बोलती है ये व्यक्ति मूर्ख है, अज्ञानी है। जब बाहर की दुनिया में आप जाओगे ना, तो बोलते हैं हमने, क्या बोलते हैं, क्रिकेटर में इतने रन बनाए, हमने इतने लोगों को बोल रहा फिल्मी स्टार है, हमने अपने दम से, अपनी शक्ति से हम इतने बड़े स्टार बन गए। तो वो लोग अपने आप को श्रेय देते हैं, जो कि सरासर गलत है। क्योंकि जो गीता जानता है, जो गीता समझता है, उसे पता है कि कोई भी कार्य करने के लिए या मनोवांछित फल प्राप्त करने के लिए 5 कारण होते हैं। ये 5 कारण अगर नहीं होंगे तो किसी भी कार्य में सफलता नहीं मिलती। तो कभी भी किसी कार्य की सफलता के लिए अकेले श्रेय लेने का अधिकार नहीं किसी को भी। ये भक्ति भी कभी कभी बोलते हैं मैंने तो सारे भक्त बनाए, मैंने मंदिर बनाया है, या क्या बोलते हैं मैंने डिपार्टमेंट चला रहा हूँ, मैं नहीं रहूंगा तो डिपार्टमेंट नहीं चलेगा। तो समझ जाओ कि अभी गीता समझे नहीं पर ठीक से, इन्होंने इनको 18वां अध्याय दिखाना पड़ेगा। 18 अध्याय का श्लोक रट लो आप, 6वां, है ना। तो किसी भी कार्य को करने के लिए 5 कारण होते हैं, इसको अच्छे से समझ लीजिए आप बढ़िया तरीके से। अगर ये 5 कारण नहीं हो तो कोई कार्य होगा भी नहीं। तो 5 कारण, पहला है शरीर, शरीर का अपना स्थान है। आप कोई भी कार्य करोगे, शरीर जाएगा वहां पर सबसे पहले, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मान लो कि कोई वट वृक्ष काटना है, शरीर वहां जाएगा। पहले मन में इच्छा होगी मुझे वट वृक्ष काटना है, शरीर जाएगा वहां पर। फिर कर्ता तो ऑलरेडी है ही, जीवात्मा। विभिन्न इंद्रियां जाएंगी, हाथ लगेंगे उसके। फिर सोच, करण, करण मतलब इंद्रिय के अलावा हथियार भी चाहिए, जो क्या बोलते हैं उसको, फरसा बोलते हैं, क्या बोलते हैं काटने वाला, आरी, तो वो भी करण में आ जाएगा। इस तरह से शरीर हो गया, कर्ता हो गया और इंद्रियां हो गई। तो उसे चेष्टा कर रहा है, वो प्रयास कर रहा है काटने के लिए। और अंत में जो है परमात्मा। तो इन 5 में सबसे प्रमुख क्यों है, वो कौन सा कारण है, कौन बताएगा हाथ उठा के। किसी भी कार्य को करने के लिए, किसी भी कार्य का फल प्राप्त करने के लिए 5 कारण बताए हैं। इनमें सबसे प्रमुख कारण कौन सा है और क्यों है। यस सिंधु प्रभु। सुपर सोल। हाँ, सुपर सोल। सोल। ओके। तो प्रसाद सिंधु प्रभु बोल रहे हैं परमात्मा जो है वो मूल कारण है। हाउ, कैसे। Because without his permission, nothing will take place, right? Yes, He is the permitter. बराबर है। जो कोई भी कार्य आप करोगे तो हर कार्य के लिए परमात्मा की अनुमति आवश्यक है। कोई भी व्यक्ति, कोई अधिकार नहीं है कि वो बोले कि ये कार्य मैंने किया, उसको श्रेय लेने का अधिकार नहीं। क्योंकि यदि भगवान की अनुमति नहीं होगी तो वो कार्य नहीं कर पाएगा। तो क्या होता है, देखिए, हमें कोई भी कार्य करने के लिए, मैं श्लोक को इसलिए आपको महत्व दे रहा हूँ कि जो मैं बात बोल रहा हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। जिस व्यक्ति को 5 चीजें पता हो गई हैं, वही व्यक्ति अपने कार्य में ठीक से सफल हो पाएगा, वो समझ पाएगा। तो उस कर्ता को इतनी बुद्धि होनी चाहिए। देखिए, इसमें परमात्मा मूल कारण है, लेकिन जो 4 कारण है इनका भी अपना अलग अलग महत्व है, ये भी समझना जरूरी है। जो 4 कारण बताया ना, शरीर, कर्ता, विभिन्न इंद्रियां और चेष्टा, इन सब का अपना अपना अलग महत्व है। ऐसा नहीं कि ये नेग्लेक्टेड हो गया, इनको उनको आप उपेक्षा नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति है, वो चाहता है कि मैं 100 मीटर दौड़ में गोल्ड मेडल जीतूं। अरे लेकिन तुम्हारा शरीर कहाँ है वैसा, देखो ना, तुम्हारा शरीर मरा थोड़ा दुबला पड़ा शरीर है तुम्हारा, हाथ अगरबत्ती, पैर मोमबत्ती है, हाथ पैर में दम नहीं, और हम किसी से कम नहीं आप बोल रहे हो। तो अगर आपको गोल्ड मेडल चाहिए तो आपको अपना शरीर भी होना आवश्यक है ना। शरीर अगर नहीं होगा तो आप वो कार्य नहीं कर पाओगे। तो शरीर का अपना अलग महत्व है, बराबर है कि नहीं है। यदि मान लीजिए कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं शास्त्र पढ़ लूं, मुझे शास्त्र अध्ययन करना, मुझे प्रचारक बनना है, तो उसने इच्छा प्रकट करी अपने आप से कि मुझे प्रचारक बनना है। तो उसे देखना चाहिए मेरी बुद्धि वैसी है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो हताश हो जाएगा, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएगा, वो छोड़ देगा आज नहीं तो कल। और दूसरों को दोष भी दे सकता है, अगर अज्ञान में होगा तो, प्रभु जी इनकी वजह से मैंने छोड़ दिया,
क्योंकि मेरे को हमेशा हतोत्साहित करते थे। तो कोई भी कार्य करने के पहले व्यक्ति को ये चारों पांचों चीज समझनी चाहिए कि मेरा शरीर उस लायक है कि नहीं है, मेरी इंद्रियां उस लायक है कि नहीं है, और मैं वैसा मैं प्रयास कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। देखिए वैदिक समय में बड़ा अच्छा सिस्टम था। वैदिक समय में तो आदमी के, जो हमने 16वें अध्याय में सारे लक्षण पढ़े, वो देख कर उनको अधिकारी उनको बोल देते, मान लो किसी को ब्राह्मण बनना है, उसकी इच्छा है, तो वो देखते तुम्हारा शरीर ब्राह्मण के लायक ही नहीं है, तो वो ये बोलेंगे कि आप क्षत्रिय जाओ, आप क्षत्रिय धर्म को अपनाओ, यदि वो आप करोगे तो सब संतुष्ट रहोगे। अभी आप ब्राह्मण बन भी गए ना, आप और आपको फल आपके इच्छा अनुसार मिल भी गया, तो भी आप असंतुष्ट ही रहोगे, आप संतुष्ट नहीं होगे। तो हर कार्य करने के पहले व्यक्ति को अपना शरीर देखना चाहिए, कर्ता देखना चाहिए, अपनी इंद्रियों को देखना चाहिए, और अपनी इच्छा और चेष्टा को देखना चाहिए। मतलब मान लो मैंने इच्छा कर ली कि मैं श्वास पढ़ूं, लेकिन मैं चेष्टा नहीं कर रहा हूँ, मेरे पास बुद्धि है लेकिन नहीं कर रहा हूँ, स्मृति है लेकिन प्रयास नहीं कर रहा हूँ, बनूंगा क्या, नहीं बनूंगा। तो जब ये चारों चीजें मिलती हैं, शरीर, कर्ता, इंद्रिया और चेष्टा के बराबर करते हैं, तब जाके भगवान जब अपनी अनुमति देते हैं, तब जाके व्यक्ति को उस कर्म में सफलता हासिल होती है। देखिए इस दुनिया में जितने लोग हैं ना, सभी धीरूभाई अंबानी बनना चाहते हैं। हर व्यक्ति जो है टाटा टाटा बिरला बनना चाहता है, कोई यहाँ फकट्टा नंगा भूखा नहीं रहना चाहता है, सभी सुखी रहना चाहते हैं। लेकिन उनके पास ये चीजें हैं क्या? ऐसे कितने एग्जाम्पल मैं आपको बता दूंगा, ऐसे लोग जिन्होंने धीरूभाई अंबानी इनसे अधिक श्रम किया हुआ है, लेकिन उनके पास दैव नहीं है। चारों चीजें थी, शरीर भी था, कर्ता भी है, इंद्रियां, चेष्टा भी की, लेकिन दैव नहीं है उनके पास, मतलब परमात्मा की अनुमति नहीं मिली। तो सबका अपना अपना महत्व है चारों का, लेकिन परमात्मा का सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि सब होने के बाद, सब कुछ होने के बाद परमात्मा की अनुमति आवश्यक है। परमात्मा डिसाइड करेंगे, यदि मान लीजिए किसी को क्षत्रिय बनना है या कोई पर्टिकुलर सेवा करनी है, किसी को पुजारी बनना है, तो भगवान परमात्मा देखेंगे इसके कर्म में वो चीज है या नहीं, और फिर वो अनुमति देंगे। लेकिन इससे आगे भी और बात है, आप कंफ्यूज मत होना, मैं तो दोबारा प्रेजेंट करता हूँ कि देखिए, जब हम ये बोलते हैं कि व्यक्ति के भाग्य में है, कभी कभी लोग बोलते हैं ना, अरे बड़ा दुखी है, बड़ा कष्ट में है, इसका नसीब खराब है, इसका भाग्य खराब है, तो एक्चुअली किसको बोल रहे हैं? वो एक्चुअली देव को बोल रहे हैं। देव यानी परमात्मा को बोलते हैं, इसका भाग्य खराब है, इसका नसीब खराब है, सबसे मतलब जो है परमात्मा से निकलता है। क्योंकि अल्टीमेटली कितना प्रयास कर लो, कितना अच्छा शरीर हो, बढ़िया इंद्रियां हो, खूब सब कुछ है, लेकिन परमात्मा की अनुमति नहीं है तो आप उस कार्य में सफल नहीं हो। तो फिर तो अभी मैं जो बात कर रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा। तो फिर तो कोई व्यक्ति ये बोल देगा, इसका मतलब है कर्म भगवान से बड़ा हो गया। भाई भगवान भी कर्म के नियम का अधीन आ गए ना, उससे कर्म में नहीं तो भगवान नहीं दे सकते। कर्म मीमांसा फिलॉसफी समझते हो ना आप लोग, कर्म मीमांसा मीमांसा वाले तो यही बोलते हैं, भैया भगवान की पूजा की क्या जरूरत है, हम अच्छा कर्म करेंगे हमें अच्छा फल मिलेगा, बुरा फल करते तो बुरा फल मिलेगा, तो हम तो बुरा फल कर बुरा कर्म ही नहीं करेंगे, तो भगवान की क्या जरूरत है, अच्छा कर्म करो अच्छे फल मिलेगा। तो यदि कोई ये व्यक्ति बोलता है कि भगवान खुद कर्म के नियमों से बंधे हुए हैं, तो भगवान कैसे हो, तो इसका क्या उत्तर होगा? कौन उत्तर देना चाहेगा हाथ उठा के? इसका क्या उत्तर होगा? मेरा प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? श्री अरबू, मेरा प्रश्न समझ में आया? हाँ यस प्रभु जी। आ गया, गुड। तो हाँ प्रभु जी। जब भगवान कर्म के हिसाब से फल दे रहे हैं, तो भगवान तो खुद कर्म के अधीन हो गए ना। यस सुनीत कृष्ण प्रभु जी, क्या कहना है आपका इस विषय में? मैं अभी अभी जस्ट ज्वाइन किया हूँ, इसके लिए मूव किया क्योंकि मुझे मालूम नहीं कौन सा अध्याय ये श्लोक चालू है। ओके ओके, ठीक है, श्लोक क्रमांक ठीक है, फिर आप नहीं बता पाओगे, आपने सुना नहीं तो फिर आप रहने दो। हम लोग श्लोक क्रमांक चर्चा कर रहे हैं 13 पे, फिर आप सुनो। तो देखिए इसको समझिए भाई, अगर सब कुछ भगवान कर्म पे ही निर्भर है कि भगवान कर्म देख के फल देंगे, उससे कर्म में है तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा, तो इसका सीधा सीधा मतलब तो ये हो गया कि भगवान भी कर्म के नियम के अधीन हो गए। है कि नहीं श्री हरि प्रभु, क्या कहना है आपका, हुआ कि नहीं हुए? यस प्रभु जी। भगवान तो, लेकिन हैं? कभी कभी हमारा पूरा प्रयत्न करके कर्म करेगा, फिर भी कभी कभी वो कर्म फल हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या ये आप तो यही बोल रहे हैं, जो चर्चा हम कर रहे हैं कि भगवान ने फल इसलिए नहीं दिया क्योंकि हमारे भाग्य में नहीं था,
हमने वैसा कर्म नहीं किया तो भगवान हमें फल नहीं दिया, बराबर है। हाँ प्रभु जी। तो फिर तो भगवान कर्म के नियम का अधीन आएगा ना, भगवान तो कर्म से बंध गए फिर। भाई तुमने कर्म नहीं किया तो नहीं क्या नहीं, दे ही नहीं सकता। अभी अभी वो चाहिए तो वो दे भी सकता है भगवान। कैसे? उस भगवान के अधीन में रहता है, ये फल हाँ, का देना है नहीं। समझ गए आप बात को, यही बड़ा महत्वपूर्ण कारण है। इसीलिए इन चारों कारणों में परमात्मा प्रमुख कारण माने गए। तो हालों में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चारों कारण अपनी अपनी जगह महत्वपूर्ण है। अक्सर मैंने भक्तों को देखा है, उन चारों कारणों को नेग्लेक्ट कर देते हैं, परमात्मा को मान लेते हैं। नहीं, इनका अपना अपना महत्व है, अपनी जगह। देखिए, अब तुलना की जाएगी तो चारों का बॉस कौन है? तो परमात्मा। अंतिम अनुमति वहां से आनी है, जब ये चारों बराबर फिट होंगे अपनी जगह तब। तो देखिए, भगवान को कर्म का नियम बनाया किसने? हम उसको ही बोलेंगे, भगवान ने बनाया है ना। कर्म मीमांसा वाले बोलते हैं ना, अक्षय कर्म करो तो फल मिलेगा, जरूरी नहीं है। कर्म का नियम भगवान ने बना, वो चाहे तो नहीं देंगे आपको, उनकी इच्छा है। तो ये तो एक बात है कि भगवान कर्म के नियम का अधीन नहीं है। और जहां तक भक्तों की बात है, जहां तक भक्तों की बात है, जहां तक भक्तों की बात है, 3 बार मैंने रिपीट किया है कि भगवान भक्तों के जीवन में अगर कष्ट दे रहे हैं तो वो उनके कर्म में नहीं होगा तो भी दे सकते हैं। ज्यादा पीड़ा दे सकते हैं भगवान, भले उसका कर्म नहीं है, और उससे कोई चीज उसके भाग्य में नहीं है तो भगवान भाग्य में ना होने के बाद भी दे सकते हैं। तो कभी भी अपने भक्तों को आप भक्ति में करते देखें, वो कष्ट में है, पीड़ा में है, तो कभी ये नहीं बोलना कि अपने कर्मों को भोग रहा है। भक्त में कभी कोई देखने में आता है उसका कर्म फल खराब था, पिछले जन्म में खराब कर्म किए होंगे, इसलिए वो दंड भोग रहा है। ये बात वही बोलेगा जो गीता का श्लोक को गीता ठीक से समझा नहीं। क्योंकि विश्वनाथ चक्रवर्तीपाद और ये परंपरा के महान आचार्य हैं, वो अपनी टीका में सिंपल क्लियर लिख रहे हैं। अजामिल के सेक्शन में लिखा है इन्होंने, श्रीमद् भागवतम में, और नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में भी उन्होंने लिखा हुआ है, ईश्वर दत्ता भक्त के जीवन में जो कष्ट, जो विपत्तियां, जो बाधाएं आती हैं, वो भगवान के द्वारा दी जाती हैं। वो उसके प्रारब्ध के कारण नहीं आती, वो उसके कर्म के कारण नहीं आती। इसको आप दिमाग में अच्छे से समझ लो। बस भक्त, वो लिखते हैं क्लियर अपनी टीका में, भक्त दीक्षित होना चाहिए। जैसी भक्त की दीक्षा हो जाती है, वो कर्म के नियम के बाहर आ जाता है, फिर वो पूरी तरह भगवान के नियंत्रण में रहता है। फिर भगवान अपनी योजना बनाते हैं कि किस तरह से इसको कष्ट दिए जाए कि नहीं दिए जाए तो कितने दिए जाए, किस हद तक दिए जाए, सुख दिया है तो कितना सुख दिया जाए। सब कुछ वो उसका सुख दुख जो उसके भाग्य में नहीं है, जो उसके कर्म में नहीं, सब भगवान के द्वारा नियंत्रित होता है। भगवान जो भी करते हैं उसके मंगल के लिए करते हैं। इसलिए शास्त्र बोलते हैं कि जो भक्त होता है वो इस बात को समझता है कि मुझे जीवन में कष्ट आ रहे हैं, वो भले मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्यों दे रहे हैं भगवान, लेकिन इतना तो मुझे स्पष्ट है कि मेरे मंगल के लिए, मेरे कल्याण के लिए। ये सोच रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो जब संकट आएगा, खासतौर से ब्रह्मचारी लोग की संख्या यहाँ ज्यादा है, जब बीमार पड़ते हैं, बीमारी मतलब 1-2 दिन ही, जब लंबी बीमारी चलती है, 2 साल 5 साल 10 साल, इतनी लंबी बीमारियां चलेंगी 15 साल, तो भक्त भी बड़ी भ्रमित हो जाएगा। समझना चाहिए कि कष्ट एक्चुअली में कुछ भगवान का महाप्रसाद है। मेरे लिए महाप्रसाद ये है, उनके लिए रसगुल्ला है, मेरे लिए महाप्रसाद ये है। तो मुझे ऐसे कृतज्ञता पूर्वक ग्रहण करना होगा, करना चाहिए। ऐसा व्यक्ति, जिसमें भागवत में 10वां स्कंद बोलता है, वो भगवत धाम जाने का अधिकारी बन जाता है, क्योंकि वो जानता है कि आज नहीं तो कल भगवान मुझ पर कृपा अवश्य करेंगे, जरूर करेंगे, और ये भी कृपा ही है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि भक्तों की पीड़ा को कभी ये मत भूलिएगा कि वो कर्मों के फल को भोग रहा है। ऐसा यदि आप कर रहे हो तो आप भगवान को डायरेक्ट चुनौती दे रहे हो, समझ जाओ आप। आपके इस विचार को भगवान अच्छे से धोएंगे, फिर तबीयत से धोएंगे। अगर ये विचार ज्यादा गहरा बन गया तो, हाँ, अज्ञानता कुछ बोला तो भगवान कंसिडर करते हैं भी अज्ञान में, नो प्रॉब्लम, ज्ञान में आएगा, किसी भक्त को भेजेंगे, कुछ करेंगे। लेकिन भक्तों के जीवन में कष्ट उसके कर्मों के कारण नहीं आते, समझ लो आप अच्छे से। भगवान की विशेष योजना होती है उसको भक्ति में आगे बढ़ाने के लिए। और ऐसा देख, जिनकी समझावट अच्छी है उनको दिखता भी क्लियर है। खैर, इस श्लोक में कुल मिलाकर मैं सारी चर्चा ये करी है कि किसी भी कार्य को करने के 5 कारण होते हैं: शरीर, कर्ता, इंद्रियां, चेष्टा और परमात्मा। इन चारों का अपना अलग अलग महत्व है, लेकिन परमात्मा सबसे प्रमुख है। जैसा कि राधा सिंधु प्रभु ने बोला कि अंतिम अनुमति उनके पास से ही आती है।
इससे हम ये सीखते हैं कि हमें किसी भी कार्य का अच्छा फल मिलता है तो हमको श्रेय लेने का, अकेले श्रेय लेने का अधिकार नहीं, हम नहीं ले सकते। हमने कुछ बड़ी अच्छी करी, बड़ी अच्छी क्लास दी, कुछ कुकिंग अच्छी कर ली, उससे फ्लावर डेकोरेशन बहुत अच्छा कर लिया, सब तारीफ कर रहे हैं, हमको तारीफ लेने का अधिकार नहीं, क्योंकि हम जानते हैं 5 कारण है। शरीर नहीं होता तो क्या मैं काम कर पाता? खुद भक्त अपने आप से पूछेगा, भगवान ने शरीर नहीं तो मैं कर पाता? नहीं कर पाता। शरीर खराब है तो हम कितना रोते हैं। इंद्रियां नहीं होती मेरी, हाथ पैर नहीं होते तो मैं कर पाता क्या? नहीं कर पाता। सूक्ष्म इंद्रियां नहीं होती, मन बुद्धि नहीं होती तो मैं कर पाता? नहीं कर पाता। और फिर मैंने तो सब कुछ किया, भगवान की अनुमति ली, मिली। इसलिए भगवान तो, भक्त को जब कोई कार्य में सफलता मिलती है उसकी छाती नहीं फूलनी चाहिए। मुद्दा ये है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। छाती फुला के नहीं घूमता, मैंने किया है काम, मैंने मंदिर बनाए, मैंने भक्त बनाए, मेरा डिपार्टमेंट इतना बढ़िया चला है। अरे कहाँ चलाया भाई, इतने लोग हैं तो बाकी के 4 लोग क्या सो रहे थे? तो बाकी के लोग डिपार्टमेंट में या वो भजिए तल रहे थे? सबका अपना अपना योगदान है अपनी जगह। ये बात आती है यहाँ। और इसी प्रकार जब कार्य में असफलता मिलती है तो कभी भक्त हतोत्साहित नहीं होता, निराश नहीं होता है। तो दोनों चीजें हैं, सफलता मिले तो छाती फुलाना नहीं है, असफलता मिलती तो निराशा नहीं आना, मैं किसी काम का नहीं हूँ, सब भक्त मेरे को डिस्करेज करते हैं, यहाँ पे ऐसे ही माहौल है। नहीं, 5 कारण है, मैं अकेला थोड़ी हूँ कोई भाई। मुझे बुद्धि होनी चाहिए, मुझे कौन सा कार्य करना है, तो मेरा शरीर वैसा है कि नहीं है। मैं चाहता हूँ कि मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करूँ, अब बुक डिस्ट्रीब्यूशन 15 किलो का बैग उठाना पड़ता है, मेरा शरीर में दम ही नहीं है। तो मुझे वो से वाली नहीं चाहिए जो मेरा शरीर, मेरी इंद्रिया, मेरा साथ दे, फिर मैं वैसी चेष्टा ही करूँ। और अंत में परमात्मा की जैसी इच्छा। अंतिम निर्णय तो परमात्मा ही लेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये श्लोक बड़ा इंपॉर्टेंट, इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ क्योंकि इस श्लोक में भक्तों को बहुत गलत फहमियां है, इसलिए मैं इतना समय यहाँ पे दे रहा हूँ। इसके बाद तो मैं तेजी से चलूंगा 2 श्लोक के बाद। ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से समझ जाना चाहिए कि 5 चीजें महत्वपूर्ण होती है। जब भी पूछा है कर्ता कितने तरह के, तो नींद में बोल दो 5 तरह के कर्ता होते हैं, रटा हुआ होना चाहिए। कहाँ बोला है भगवान ने? 18 अध्याय का 13वां श्लोक। ऐसा उत्तर निकलना चाहिए कोई भी कार्य के। तो बाहर के लोगों को उन चीजों का ज्ञान नहीं है, इसलिए वो बोलते हैं छू लो सितारों को, कर लो दुनिया मुट्ठी में। अरे क्या कर लो, तुम्हारा शरीर ही नहीं, क्या करोगे दुनिया को मुट्ठी में? तुम्हारी चेष्टा ही नहीं है वैसी, कैसे करोगे? और चलो सब कुछ है भी, तो परमात्मा की अनुमति कहाँ है तुम्हारे पास? तुम लोगों को मुझे गोल्ड मेडल लेके आना, अरे बुद्धि है वैसी गोल्ड मेडल लाने वाली? पढ़ाई पढ़ाई में मुझे टॉप करना, आई एस ऑफिसर बनना, तो देखो वो बुद्धि है कि नहीं है, देखो तुम्हारे अंदर क्या है, उस हिसाब से चेष्टा करो। तुम्हारे अंदर जो योग्यता है ना, उस देखिए, ये तो विशेषता थी गुरुकुल की। वहां तो क्लियर बोल देते थे, प्रभु आपका जो स्वभाव वो वैश्य प्रवृत्ति का लग रहा है, तो आप वैश्य स्वभाव विकास कीजिए, उसमें आप संतुष्ट हो जाओ। आप शूद्र में जाइए, आप ब्राह्मण में जाइए, आप क्षत्रिय में जाइए, तो सब संतुष्ट रहते थे, क्योंकि सबको जानता है कि हम इसमें संतुष्ट रहूंगा। अभी मान लो कोई, आपके शरीर वैसा नहीं है, आपकी इंद्रियां वैसी नहीं है, और आप सफल भी हो गए तो भी आप असंतुष्ट ही रहोगे। मैं जरा एग्जाम्पल देकर समझा रहा, मैं एक व्यक्ति से मिला था, वो क्या है वो अपना, उनसे मेरी 1.5-2 घंटे बात हुई, थोड़ा मैं जानता भी था उनको। तो उनकी सरकारी नौकरी लगी, एक्साइज अधिकारी बने, वो आबकारी अधिकारी, 80,000 रुपये महीना तनख्वाह उनकी आज की डेट में। तो बोले प्रभु जी इतना सब कुछ होने का भी मैं संतुष्ट नहीं हूँ। मैंने कहा आप नहीं होगे, आपको 80 लाख भी मिलेंगे तो भी आप संतुष्ट नहीं होंगे। तो तुम शॉक हो गया, बोला ऐसा कैसा? हमें तो ये पता पैसा संतुष्ट करता, बढ़िया मकान हो गया मेरा, बढ़िया पत्नी आ गई, सब कुछ है, लेकिन मैं असंतुष्ट हूँ अंदर से। आपको सच बता, मैंने कहा आप रहोगे, क्योंकि आपका स्वभाव टीचिंग का है। आप अगर शिक्षक होते तो आपको कम तनख्वाही मिलती तो आप इससे बहुत सुखी होते। तो तुरंत बोला प्रभु जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं शिक्षक ही बनना चाहता था सरकारी नौकरी के लिए, लेकिन मैं बस दोस्तों की बातों में आ गया और मैं इसमें आवेदन कर दिया। तो ये मैं बताना चाह रहा हूँ आप, जैसे आजकल तो लोग ट्रेंड फॉलो करते हैं, सब लोग आईटी कर रहे हैं, हम भी आईटी करेंगे, हम भी आईटी करेंगे। अरे आप देखो तो पहले, या डॉक्टर बनना, सबसे पहले था डॉक्टर बनना, सब कलेक्टर बनेंगे, पहले देखना पड़ता है आपका। ये 5 चीजें कंसिडर करो कोई प्रयास करने के पहले। जो व्यक्ति ये कर लेता है वो एकदम सही ठिकाने पे अपना तीर लगाता है। तो वैसे ही भक्ति में भी ये सिद्धांत लागू होता है, हमारी कौन सी सेवा करनी है, क्या करनी है, मतलब समझ कर करना चाहिए। बस मैं सब बता दिया आपको, तात्पर्य अब आप पढ़ लो, बस तात्पर्य पढ़िए। कौन पढ़ रहे थे? मथुरेश। अधिष्ठानम शब्द तात्पर्य। अधिष्ठानम शब्द शरीर के लिए आया है। शरीर के भीतर आत्मा कर्म करता है, जिससे कर्म फल होता है, अतएव वह कर्ता कहलाता है। आत्मा ही ज्ञाता तथा कर्ता है,
इसका उल्लेख श्रुति में है। एक एषी दृष्टास्त्रा प्रश्न उपनिषद 4.9। वेदांत सूत्र में भी ज्ञेयतेव 2.3.18 तथा कर्ता शास्त्रार्थवत श्लोक से इसकी पुष्टि होती है। क्रम के उपकरण इंद्रिया है और आत्मा इन्हीं इंद्रियों के द्वारा विभिन्न कर्म करता है। प्रत्येक कर्म के लिए पृथक चेष्टा होती है, लेकिन सारे कार्यकलाप परमात्मा की इच्छा पर निर्भर करते हैं, जो प्रत्येक हृदय में मित्र रूप में आसीन है। परमेश्वर परम कारण है। अतएव जो इन परिस्थितियों में अंतर्यामी परमात्मा के निर्देश के अंतर्गत कृष्ण भावनामय होकर कर्म करता है, वही किसी कर्म से बाधित नहीं। जो पूर्ण कृष्ण भावनामय है, वे अंततः अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। सब कुछ परम इच्छा परमात्मा भगवान पर निर्भर है। शुरू में तात्पर्य प्रभुपाद जी ने देखी है, आपने पढ़ा होगा 17वें अध्याय का 15वां श्लोक, जहाँ प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं कि एक भक्त वही होता है जो भी बात बोलता है उसका शास्त्रिक प्रमाण देता है, जब भी सिद्धांत देता है। तो प्रभुपाद जी ने सिद्धांत दिया एक्चुअली में करता कौन है, तो आत्मा है। शरीर के भीतर जो आत्मा होती है वही कर्म करती है, जिससे कर्म फल मिलता है। अतः आत्मा ही करता है, आत्मा ही ज्ञाता भी है और कर्ता दोनों है। इसलिए प्रभुपाद जी ने 3 प्रमाण दे दिए, ऐसे क्लास दी जाती है। प्रभुपाद जी ने सिद्धांत दिया आत्मा ही करता है। कोई बोलेगा कहाँ लिखा है, ये उपनिषद 4.9 में लिखा है, प्रश्न उपनिषद है, शास्त्र तत्वार्थ में लिखा हुआ है 2.3.33। ऐसे अपने आप को प्रिपेयर करना चाहिए, ये प्रभुपाद जी बता रहे। जब भी कोई सिद्धांत की बात हो तो तुरंत प्रमाण ठोकना चाहिए। जब मैंने खुद भी बोला, गीता के 17वें अध्याय के 15 श्लोक में प्रभुपाद जी बोलते हैं, मैंने भी तुरंत बोला जब भी कोई बात करो सिद्धांत दो, उसका प्रमाण दो। मैंने भी कोट किया, ये दिखा रहा हूँ मैं किस तरह से प्रभुपाद जी यहाँ कोट कर रहे हैं, किस तरह से हमें क्लास अपने प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे आध्यात्मिक विषयों में चर्चा करनी चाहिए। लेकिन प्रभुपाद जी वही जो हमने चर्चा करी, चारों कर्ता होने के बाद भी अंतिम इच्छा परमात्मा की होती है। तो जब मैं बोल रहा हृदय के रूप में आसीन है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो हमारे सभी भावों को, सभी विचारों को अच्छे से जानते हैं। हमें ये नहीं सोचना चाहिए पता नहीं, कभी के भक्त लोग भी बोलते पता नहीं भगवान मेरी इच्छा को नहीं समझ रहे, उनको पता है कि नहीं पता है। अरे ऑलरेडी हृदय में है भाई, वो सब आपको सोचने से पहले उन्हें पता रहता है, ये बात है। और अंत प्रभुपाद जी ने बोला कि जो भक्ति योग करता है वो कर्म में बंधता नहीं। क्यों? क्योंकि उसे अपनी कोई इच्छा ही नहीं है, तो बंधेगा क्यों? तो हर कार्य परमात्मा की इच्छा से कर रहा है, परमात्मा पर निर्भर है, ये बात है। ठीक है, अब आखिरी पॉइंट और है कि देखिए ये आजकल चलता है, आपको सोशल मीडिया पे खूब सारा मोटिवेशनल स्पीकर आते हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं। वो ये बोलते हैं तुम प्रयास करो, तुम्हारे प्रयास में कोई कमी नहीं है, आसमान में पत्थर उछाल के देखो, इस तरह के मोटिवेशन दिए जाते हैं। तुम सब कुछ कर सकते हो, खुद पर विश्वास रखो, ये सब फालतू की बातें, ये सब केवल चीटिंग बिजनेस है। मैं तो खूब इन लोग उड़ाता हूँ। वैदिक समय में ऐसे मोटिवेशन नहीं दिए जाते थे। वैदिक समय में चारों पांचों चीजें कंसिडर की जाती थी, तब बोलते थे आप इस फील्ड में जाइए। तो ये मोटिवेशन जितना स्पीकर है सब टोटल चीटिंग बिजनेस है। वो किसी एक व्यक्ति को उठाकर पटक लेंगे, उसको इंटरव्यू दिखाएंगे, उसको दिखाएंगे और तुम भी सचिन तेंदुलकर बन जाओ, ऐसी बातें करेंगे। उसका लड़का नहीं बन पाया, दूसरा व्यक्ति कहाँ से बनेगा? अमिताभ बच्चन का जितना बड़ा जो उपलब्धि अमिताभ बच्चन ने हासिल करी, उसका लड़के ने थोड़ी ना करी, फ्लॉप हो गया। तो मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तो गलत सेंस में मत लीजिए। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि वैदिक पद्धति कितनी सुंदर थी, किस तरह वैदिक पद्धति भगवत गीता के जीवन का आधार पर जीवन का निर्णय लिया करती थी। ये वो श्लोक है, ये एक्चुअल मोटिवेशन है। तो भक्तों का मोटिवेशन इस श्लोक से आना चाहिए, ना कि सोशल मीडिया के वीडियोस देख के और स्टेटमेंट देख के। एक बार एक भक्त मेरे पास आके भौतिकवादी स्टेटमेंट दे रहे थे, रूपा जी पॉजिटिव रहने के ये तरीके हैं, मेरे को बोले, हो ना, जम के उनको उड़ाया था। मेरे पास पहुंची की भगवत गीता वो पर्याप्त है, हमें जरूरत नहीं मोटिवेशन की। तो ये सब चीटिंग बिजनेस है, काम ही नहीं करेगा, करेगा तो टेम्परली कुछ समय के लिए करता है बस। इसके बाद वो लोग जिन्होंने सफलता प्राप्त करी वो कहाँ गए, उसकी हिस्ट्री भी पता नहीं चलती, ना कोई बताता है। तो यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण था, इसलिए मैंने इस पर बोला। इसके बाद हम तेजी से चलेंगे। आपको विष्णु
हरि प्रभु पढ़ेंगे ना। श्लोक क्रमांक कौन सा है श्लोक? 17 है क्या? 15 15 15 है प्रभु। शरीरवांगनो भी तत्कर्म परबते नरा न्यायम विपरीतम व पंचते तस्य हेतवा। पढ़ो भाई, विष्णु गुण हरि प्रभु। कौन पढ़ रहा है? मनुष्य अपने शरीर, मन या वाणी से जो भी उचित या अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फलस्वरूप होता है। तो मनुष्य अपनी तात्पर्य, मन वाणी से जो भी उचित अनुचित कर्म करता है वह इन 5 कारणों के फल स्वरूप होता है। ठीक है, अभी रुक जाइए। तो मेरा प्रश्न यही है, इससे पहले कि आप मेरे से पूछो, मैं आपसे खुद ही पूछ लेता हूँ। उचित कर्म से क्या मतलब है? भगवान ये बोल रहे हैं कि हर मनुष्य 3 तरीके से कर्म करता है। पहला शरीर से, मन से और वाणी से। तो वो दोनों तरह के कर्म करता है, उचित भी करता, अनुचित कर्म भी करता। तो उचित कर्म से क्या तात्पर्य, हाथ उठा के बताइएगा। उचित कर्म से क्या मतलब है? बोलिए विष्णु हरि प्रभु। उचित कर्म का मतलब कि सही कार्य जो शास्त्रों में निर्देशों के अनुसार किया जाता है। किनके अनुसार? सही कार्य जो शास्त्रों में निर्देशों के अनुसार किया जाता और अनुचित कार्य? है। अनुचित कार्य जो शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। हाँ, सिंपल है। तो उचित और उचित अनुचित शुभ अशुभ सब एक ही बातें हैं। ठीक है। तो इसको बोलते हैं न्याय। न्याय मैंने जो कार्य शास्त्रों के अनुकूल है, शास्त्रों की आज्ञा से किए जाते हैं। और विपरीत या अनुकूल, विपरीत या अनुचित कार्य का मतलब है शास्त्र की आज्ञा के विरुद्ध हो, शास्त्र के प्रतिकूल हो। देखिए, कोई भी कार्य उचित है अनुचित, इसका केवल यही मापदंड है। कोई भी कार्य सही है गलत है, उचित है अनुचित है, शुभ है या अशुभ है, पाप है या पुण्य है, धर्म है या अधर्म, उसका केवल यही मापदंड है कि शास्त्र के अनुकूल है तो ये धर्म है, और शास्त्र के विपरीत है तो ये अधर्म है। ये सिंपल सा इसका जो है, ये एकदम मापदंड है ये एकदम, तो समझ लेना चाहिए। तो सिंपल सी बात है कि जो 4 चीजें बताई गई थी 14वें श्लोक में, वो डिपेंड करती हैं कि कुछ कार्य उचित है या अनुचित है, और अंत में भगवान अनुमति देते हैं। किसी को अनुचित कार्य भी करना था, भगवान रोकेंगे नहीं। भगवान बोलेंगे मैंने गीता बता दी थी, अब तुम्हें लग रहा था तुम करो। भक्त के केस में अलग है। भक्त के केस में भगवान उसको बचाएंगे। ये अभक्त है तो भगवान को कोई लेना देना नहीं रहता उससे, ये समझ लो आप। तात्पर्य पढ़िए, इसके बाद वंशी मनोहर प्रभु पढ़ेंगे श्लोक क्रमांक 16। तात्पर्य, इस श्लोक में न्याय, उचित तथा विपरीत, अनुचित शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। सही कार्य शास्त्रों में निर्देशों के अनुसार किया जाता है और अनुचित कार्य में शास्त्रीय आदेशों की अवहेलना की जाती है। किंतु जो भी कर्म किया जाता है उसकी पूर्णता के लिए इन 5 कारणों की आवश्यकता पड़ती है। बस। तो कार्य, आप चाहे उचित कार्य करो या अनुचित कार्य करो, कोई भी कर्म करोगे कार्य करोगे तो आपको 5 कारण लगेंगे। 5 कारण बोलो उनको या 5 कर्ता बोलो, एक ही बात है। श्लोक क्रमांक 16। तत्रैवं सति कर्तारात्मनं केवलं तुम या पश्यति कृत बुद्धिमान् स पश्यति दुर्मति। पढ़िए। अतएव जो इन 5 कारणों को ना मानकर अपने आप को ही एकमात्र कर्ता मानता है वह निश्चय ही बहुत बुद्धिमान नहीं होता और वस्तुओं को सही रूप में नहीं देख सकता। यस, तो देखिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि इन 5 कारणों को छोड़कर यदि व्यक्ति इनको नहीं मानता है पर अपने आप को मानता है कि मैंने किया है, मैं करता हूँ, मैंने अपनी इतनी बड़ी फैक्ट्री बनाई, मैंने तेलों का पालन पोषण कर रहा हूँ, तो भगवान क्या बोल रहे हैं, वो मूर्ख होता है। बुद्धिमान नहीं होता का मतलब क्या है, मूर्ख होगा वो। और ऐसा व्यक्ति कभी भी चीजों को, इस दुनिया को, दुनिया के लोगों को सही सही नहीं देख पाएगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। जो व्यक्ति 5 कारणों को नहीं जानता, उसका लक्षण ये होता है कि वो सब में से दोष दिखाई देता है। दोष दिखाई देने का मतलब दोष तो होता ही है, कहने का मतलब है कि वो सबको दोष देता है। वो हमेशा आपको शिकायती मूड में मिलेगा, कंप्लेनिंग मूड में मिलेगा, इसने ये किया, उसने वो किया, उसने वो किया, उसकी हमेशा शिकायतें रहेंगी ढेर। समझ जाना चाहिए व्यक्ति को भी गीता के श्लोक को समझा नहीं है, 13वें श्लोक को ठीक से। इसका मतलब ये है, तभी ये बोल रहा है। तो कल बाकी उचित हो या अनुचित, 5 कारण होते हैं केवल। अब तात्पर्य गुरुपाद जी इसी बात को बोल रहे हैं।
श्लोक क्रमांक 17। किसने नहीं पढ़ा? ललित कृष्ण प्रभु। हाँ, यस्साहं नाहं कृतो भावो बुद्धस्य न लिप्यते हत्वापि स इमान् लोकान् हन्तनि न निप्यते। जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मरता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इस श्लोक में एक भगवान मिनट, एक अर्जुन मिनट, धीरे धीरे तो समझ में जाएगा तात्पर्य में क्या लिखा गया है। तो देखिए, पिछले श्लोक में जब सामने वाला ये बोल रहा है ना कि वो इन पांचों को कंसीडर नहीं करता, इसका मतलब क्या है? जो व्यक्ति कोई भी कार्य करने के लिए इन 5 कारणों को नहीं मान रहा है, इसका मतलब क्या है? वो विनम्र या अहंकारी है? श्री हरि प्रभु, क्या है वो? अहंकार। अहंकारी है। अहंकारी है वो। इसी बात को आगे बताएंगे भगवान। अहंकार के कारण अहंकारी व्यक्ति बोलता मैंने किया है, मैंने मंदिर बनाया है, मैंने डिवोटी बनाया है, मैंने डिपार्टमेंट लेकर है, मैंने उसका भक्त बनाया है, ऐसा बोलते हैं। लेकिन कभी कभी व्यक्ति लोग एक दूसरे को सूचना की दृष्टि से भी बोलते हैं, तो वो अहंकार नहीं है। इसको समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो जो एकदम कनिष्ठ मानसिकता के होते हैं, जिनको कम ज्ञान होता है, वो केवल शब्दों को पकड़ लेते हैं। ऐसा नहीं, कभी वो लोग सूचनाबद्ध भी तरीके से बताते हैं, इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन देने के लिए बताते हैं। तो अहंकार एक भाव होता है, केवल शब्द नहीं होता। तो जरूरी नहीं है कि वो हो भी, लेकिन बाहर के लोग तो 100% है, क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है। तो यहाँ पर ही लिखा है जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, मतलब जिसको मिथ्या अहंकार नहीं है, तो क्या है? उसकी बुद्धि बंधती नहीं है, और वो इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मरता है, ना ही वह अपने कर्मों से बंधा होता है। ये है जबरदस्त बात कि जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार नहीं है, इसका मतलब क्या है? कि जिसको एक ज्ञान है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, बराबर है। तो वो व्यक्ति की बुद्धि बनती नहीं, क्योंकि वो ज्ञान में है, और वो मार तो भी मरेगा नहीं। अभी ऐसा कैसा? अभी मान लो अर्जुन को सारा ज्ञान तो हो गया था, होगा कि नहीं हुआ था विष्णु हरि प्रभु? भगवत गीता के अंत में युद्ध चालू होने के पहले अर्जुन को पूरा ज्ञान हो गया था कि नहीं हो गया था? बताइए विष्णु हरि प्रभु, आपसे पूछ रहा हूँ। कहाँ पकौड़े खाने गए क्या? हाँ प्रभु जी, कहाँ गए थे आप अभी? यहीं पे हैं। हाँ, पर मैं पूछ रहा हूँ ना कि अर्जुन को गीता सुनी उसने, बराबर है, युद्ध हम्म, लड़ा, उसने पूरा गीता का ज्ञान हो गया क्या? नहीं हो गया, हुआ था कि नहीं हुआ था? हो गया तो कुछ। तो फिर भी उसने तो इतना सारा मर्डर किया, इतने लोगों को मारा था, कैसा गीता ज्ञान लिया उसने? तो करमंदन आना चाहिए ना। क्योंकि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे थे ना, भगवान की आज्ञा से कर रहे बस, तो ये बात तात्पर्य में है। ठीक है, पढ़िए। कौन पढ़ रहा है तात्पर्य? पढ़ नील कृष्ण होगा, पढ़िए तात्पर्य। हाँ, सॉरी। इस श्लोक में भगवान अर्जुन को बताते हैं कि युद्ध न करने की इच्छा अहंकार से उत्पन्न होती है। अर्जुन स्वयं को कर्ता मान बैठा था, लेकिन उसने अपने भीतर तथा बाहर परम परमात्मा के निर्देश पर विचार नहीं किया था। यदि कोई यह न जाने कि कोई परम निर्देश भी है, तो वह कर्म क्यों करे? लेकिन जो व्यक्ति कर्म के उपकरणों को कर्ता रूप में अपने को तथा परम निर्देश के रूप में परमेश्वर को मानता है, वह प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने में सक्षम है। ऐसा व्यक्ति कभी मोहग्रस्त नहीं होता। जीव में व्यक्तिगत कार्यकलाप तथा उसके उत्तरदायित्व का उदय मिथ्या अहंकार से तथा ईश्वर विहीनता या कृष्ण भावनामृत के अभाव से होता है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में परमात्मा या भगवान के आदेशानुसार कर्म करता है, वह वध करता हुआ भी वध नहीं करता, नहीं वह कभी ऐसे वध के फल भोगता है। जब कोई सैनिक अपने श्रेष्ठ अधिकारी सेनापति की आज्ञा से वध करता है, तो उसको दंडित नहीं किया जाता, लेकिन यदि वही सैनिक स्वेच्छा से वध कर दे, तो निश्चित रूप से न्यायालय द्वारा उसका निर्णय होता है।
तो सिंपल सी बात, प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में ये बोल रहे हैं कि देखिए, भगवान ने बताया 5 तरह के कर्म कर्ता होते हैं। भगवान ने क्यों बताया? क्योंकि अर्जुन ने युद्ध करने को मना कर दिया। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं वो भी उसने क्यों मना किया? अहंकार के कारण। मैं करता हूँ, मैं युद्ध नहीं करूंगा, इसका मतलब कि आप युद्ध कर सकते हो, तभी तो आप मना कर रहे हो। लेकिन नहीं बलराम ईश्वर प्रभु? सही है गलत है? हाँ यस प्रभु। अगर अर्जुन जी ये बोल रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं कर सकता, इसका मतलब क्या है? सूक्ष्म मतलब आप ये बोलना चाह रहे हो कि आप युद्ध कर सकते थे या नहीं? तो हाँ भगवान जी वही बोल रहे हैं कि अर्जुन ने स्वयं को कर्ता मान लिया। तो अगर आप कर्ता मानोगे ना, तो निराशा जीवन में जरूर आएगी। ये कोई व्यक्ति है ये भगवत गीता है अगर आपने अपना कर्ता माना है, तो मान के चलना चाहिए कि जीवन में निराशा हताशा अवश्य आने वाली है। आज नहीं तो कल अहंकार भी आएगा, अहंकार तो आया आएगा, निराशा भी आएगी। इसलिए बेहतर ये है कि आप 5 लोगों को साथ में लेके चलोगे, तो आपको फिर ये चीज का फेस नहीं करना पड़ेगा। फिर पापा जी जब यहाँ पे बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे हैं कि यदि कोई अपने आप को कर्ता नहीं मानता है और गुरु का आदेश के अंतर्गत कार्य करता है, तो वो अनुचित कर्म करते हुए भी कर्म फल में बंधता नहीं है। उदाहरण के लिए आप समझो इस उदाहरण को आप, कि एक सैनिक है मिलिट्री का, तो सरकार उसको एक वो देती है गन, ठीक है ना? तो उसने क्या किया, सीमा पे गया, उसने सैकड़ों विपक्षी पार्टी के मनुष्यों की हत्या करी, भू 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 करके सबको भून दिया। और भूनने के बाद जब वो वापस आया लौट के, तो पूरी दुनिया ने उसको, इंडिया के लोगों ने पूरा सा स्वागत किया। उसके जगह जगह फोटो छप गए, न्यूज वीडियो में सोशल मीडिया में वायरल हो गई, सब जगह उसके पदक मिल रहे हैं, वाह वाही मिल रही है, लोग उसको पैसा दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, बहुत बड़ा काम किया, शत्रु सेना को मारा है। अरे शत्रु सेना को मारा तो क्या शत्रु का निशान नहीं थे क्या? खूब वाई वाई हो रही उसकी, प्रधानमंत्री बुला के फोटो खींच रहे हैं उसकी। लेकिन वही सैनिक जब गांव जाता है, वो गांव में आके उसी बंदूक से उसने पड़ोसी को मार दिया गोली से, तो सर उसको फिर जो है जेल हो जाती है। ऐसा क्यों? कौन इसका उत्तर देगा? एक सैनिक, एक बंदूक, सेना पे लाखों लोगों का मर्डर किया, तो पदक मिल रहा है, पुरस्कार मिल रहा है, धनराशि मिल रही है। गांव में आके उसी बंदूक से उसी सैनिक ने पड़ोसी को वध कर दिया, वो गोली मार दी, तो जेल चला गया। ऐसा क्यों? देखी बात है। या सनिमिष प्रभु कहाँ चले गए आप? सनिमिष प्रभु है नहीं? सनिमिष प्रभु हो क्या आप? हाँ बोलिए, ऐसा क्यों? हाँ बोलिए, उत्तर दीजिए, देख लिया मैंने आपका हाथ प्रभु जी, एक जैसे नो 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 सैनिक नो, सनिमिष प्रभु से पूछ रहा, आप बीच में कहाँ बोल दिए? अरे आपका नाम बोला क्या मैंने? बोलिए अनिमिष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। जी प्रभु जी, जो जो बॉर्डर पर मार रहा है वो सरकार का आदेश है, उसका इसलिए उनको अधिकारी का आदेश है, इसलिए हाँ, इसलिए उनको इनाम दिया जा रहा है। बिल्कुल सही जवाब है। कि देखिए, एक जब उसने मारा, तो सरकार ने उसको गोली दी, सरकार ने उसे बंदूक दी, सरकार ने उसको अथॉरिटी दी कि आप जाके मारिए। तो देखिए, क्रिया एक ही है, वध दोनों का कर रहा है, लेकिन सर बॉर्डर पे मारा, चूंकि सरकार के आदेश पे मार रहा है, तो उसको दंड नहीं मिल रहा, उल्टा पुरस्कार मिल रहा है। लेकिन जब उसने वध किया गांव में जाकर, लोगों को मारा है, तो वो उसे सरकार का आदेश पे नहीं मारा, खुद से मारा है, मन गढ़ंत मारा है। ठीक उसी प्रकार जब व्यक्ति भक्ति को गुरु कृष्ण के आदेश के अंतर्गत करता है, तब उसको जीवन में सफलता हासिल होती है। अपने मन से किए गए कार्य से उसकी भक्ति चालू होने के पहले भी उसकी आत्महत्या हो जाता है। तो भक्ति में जो क्रियाएं होती है, चूंकि वो गुरु का आदेश पे किया, इसलिए वजह से सही बोला गोर विष्णु गोरख प्रभु ने, कि चूंकि वहां तो उस अवस्था में अर्जुन कृष्ण की बात करेंगे तो वहाँ भगवान कृष्ण ही गुरु थे ना उनके। तो चूंकि वो कृष्ण का आदेश पे कर रहे हैं, तो उनको वध नहीं होगा, तो गुरु बोल रहे हैं, हमको गुरु बोल रहे हैं। तो अभी समझो क्या नाम है अपना इनका, ओके, ललित कृष्ण प्रभु। अगर आपको बोले, भगवान आपसे बोले, ये भगवान तो गायों को बहुत प्रेम करते हैं, भगवान गायों के बिना रहते नहीं है, उनका हर जगह फोटो में गाय तो होती ही होती है। तो भगवान आपको बोले, ललित कृष्ण प्रभु, आप घर के सामने गाय रोज रोटी मांगने आती है, उसका मटर उसकी गर्दन काट दो, तो क्या करोगे आप? नहीं काटूंगा उसको, उल्टा रोटी खिला दूंगा और चरण पकड़ूंगा। अच्छा ओके। श्री माता प्रभु आप क्या करोगे? आपके दरवाजे पे गाय आ गई और भगवान कृष्ण खुद आके बोले, श्री माता प्रभु गाय की गर्दन काट दो,
नहीं काटेंगे, ऐसे थोड़ी काट देंगे। नहीं काटेंगे? अच्छा, सोमनाथ प्रभु आप क्या करोगे? मतलब आपको ये सिद्धांत अभी समझ में नहीं आया। सोमनाथ प्रभु नहीं काटेंगे प्रभु। नहीं गौ काटेंगे? माता गौ माता ना पूजा करते हैं हम हिंदू लोग। तो भगवान आपको बोलेंगे गर्दन काटो, तो आप भगवान को गोमाता का प्रवचन दोगे? है? नहीं। चलो ठीक है भैया, नहीं काटेंगे। कल्याण प्रभु बोलिए, कल्याण प्रभु शायद बोल देंगे, बताइए। अरे इसमें वो काट देंगे, क्योंकि युधिष्ठिर वाला प्रसंग अभी जैसे याद आ रहा है। क्यों काटेंगे? क्योंकि युधिष्ठिर वाला प्रसंग याद आ रहा है, क्योंकि भगवान को बात सुनने से भगवत धर्म सबसे बड़ा धर्म है। बिल्कुल काटेंगे, 100 बार काटेंगे, 1000 बार काटेंगे, अगर भगवान बोल रहे हैं तो। भूत अर्जुन के साथ चल रहा है वहां पर, अर्जुन बोल रहे हैं इनको मारो। वो 5-4 पहले अध्याय में 4 कारण दे दिए। पहला कारण उन्होंने ये दिया कि मुझे पाप लगेगा। ये मतलब ऐसा भगवान कहीं बोलेंगे नहीं, ये तो आपको सिद्धांत समझा ले कि मैंने एक स्ट्रीम में बोल दिया। ऐसा भगवान कभी बोलने वाले नहीं है, ना कभी कोई गुरु बोलने वैसा आदेश देंगे। लेकिन जनरली ये है कि कहने का मतलब है, भक्ति का मतलब ही ये होता है। एग्जाम्पल से मैं समझाना चाह रहा हूँ। रूपा जी बोल रहे हैं ना कि यहाँ पे जो अर्जुन भगवान की जो सेवा करता है वो वध भी करेगा तो उसे वध दंड नहीं मिलेगा, दंडित नहीं किया जाएगा, बोल रहे हैं ना रूपा जी। तो मतलब ये भक्ति है ना, गुरु के आदेशों का पालन है, ये प्रिंसिपल यहाँ पे है। तो फिर वो कुछ भी करे, बस गुरु की अनुमति है अगर, तो वो सुरक्षित है, सेफ है। फिर भली वो गलत काम भी दुनिया वालों को लगे वो गलत नहीं है। जैसे एक व्यक्ति ने मेरे से पूछा, कैसे भगवान है आपके? आप अर्जुन तो युद्ध करना नहीं चाह रहा था, फिर भी आपके भगवान ने कृष्ण इतना बड़ा युद्ध करवा के तो लोगों को मरवा दिया। गलत किया, अर्जुन तो सही था, कैसे भगवान है आपको? इस तरह से बातें कर रहा हो। तो लोगों की समझावट ऐसी होती है। अरे भगवान सब साक्षात धर्म के प्रवर्तक हैं, उनसे अच्छा धर्म दुनिया में कोई नहीं जानता। साक्षात धर्म के प्रतिनिधि है वो जो बोलेंगे वो सबसे बड़ा धर्म कोई है ही नहीं। ये बात है। तो इसीलिए ये जो बात कही गई है, आप सारांश आपको बताता हूँ। ये बात 2 लोगों के लिए जो भगवान बोल रहे हैं, तात्पर्य प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मेनली ये निष्काम कर्म योगी के लिए बोली जा रही है और भक्ति योगी के लिए बोली जा रही है। यदि अपने गुरु का आदेशों के अंदर कार्य कर रहे हैं, यदि उनसे कोई अनुचित कार्य हो भी गया, यदि वो आदेश के अंदर है तो उनको फल उसका दंड नहीं भुगतना पड़ेगा। ऐसा करके भगवान ने निष्काम कर्म योग और भक्ति, प्रभुपाद जी ने, भगवान ने निष्काम कर्म योग को ग्लोरीफाई किया और प्रभुपाद जी ने दोनों को ग्लोरीफाई कर दिया। अब यहाँ पे आगा श्लोक क्रमांक 18 के कर्म कैसे किया जाता है, इसको भी ध्यान से सुनना होगा। कौन पढ़ना चाहता है? फिर कौन रह गया है अभी? श्री माता प्रभु आप पढ़िएगा। ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता त्रिविधा कर्म चोदना करणम कर्म कर्तेति त्रिविधा कर्म संग्रह। पढ़ो प्रभु जी। हाँ पढ़िए। ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता ये तीनों कर्म को प्रेरणा देने वाले कारण हैं। इंद्रिया, करण, कर्म तथा कर्ता ये 3 कर्म के संघटक हैं। तात्पर्य। नहीं, रुकिए 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 अभी यार, ये तात्पर्य ऐसे कि जब तक आप अनुवाद नहीं समझोगे, श्लोक नहीं समझोगे, समझ में नहीं आएगा। ऊपर से पढ़ के निकल जाओगे, ठीक है ना? तो देखिए, अभी यहाँ पे तीसरी बात हो रही है। भगवान ने पहले 5 कर्ता बता दिए थे, अभी भगवान 5 को भी और संक्षिप्त और वो क्या बोलते हैं उसको, और मोटी मोटी बात बता रहा है और गहराई से बता रहा है कि देखो, किसी भी कार्य करने के लिए किसी प्रेरणा की आवश्यकता होती है। कर्म चोदना, कर्म चोदना का मतलब होता है किसी कार्य करने की प्रेरणा होना। यदि किसी कार्य करने की प्रेरणा नहीं तो व्यक्ति दुनिया में कोई काम नहीं करेगा। इसलिए जो अच्छे लीडर होते हैं, आपको खैर बाहर के लोग भी जो होते हैं, उन्हें अपने एम्प्लॉय से जो कोई काम कराना होता है ना, उनको आदेश नहीं देते, उनको डराते नहीं, करो ये काम नहीं करोगे तो तुम्हें दंड मिलेगा, ऐसा नहीं करते। क्या करते हैं? उनको प्रेरणा देते हैं, उनको मोटिवेट किया जाता है। तो जो अच्छे लीडर होते हैं भक्ति में भी, जो अच्छे भक्त होते हैं, जो लीडर हैं, जिनको बढ़िया गीता समझे हैं, वो कार्य के लिए भक्तों को प्रेरणा देते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इंस्पायर करना। उनको धमकी नहीं देते कि नहीं करोगे तो आश्रम से निकाल देंगे, ऐसा नहीं करते वो। उनको इंस्पायर करते हैं, प्रेरणा देते हैं। तो यहाँ पर बोला ना, ज्ञानम ज्ञेय परिज्ञाता त्रिविधा, त्रिविधा ने 3, और कर्म चोदना। तो कर्म अगर आपको कर्म करना है, कर्म की प्रेरणा अगर चाहिए, तो 3 चीजों की आवश्यकता होती है। वो जो प्रेरणा है ना, वो 3 चीजों पर आधारित होनी चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक से सारे के सारे, अभी 18 से लेकर 40 तक। देखिए, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि शुरू में भगवान ने 1 से लेकर 13, 12 तक बोला ज्ञान योग, बराबर है? तो सॉरी, 1 से लेकर 12 तक बोला निष्काम कर्म योग, फिर 13 से लेकर 17 तक भगवान ने बोला है ज्ञान योग। अभी 18वां जो श्लोक है, इसमें भगवान ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग में संबंध, उनमें समन्वय स्थापित करवा रहे हैं।
आगे सुनोगे तो समझ में आएगा कि इन दोनों का आपस में क्या संबंध है। इसको नोट कर लो आप। 1 से 12 निष्काम कर्म योग, 13 से 17 ज्ञान योग, और 18 से लेकर 40 तक भगवान दोनों योग के बीच में समन्वय बताएंगे, ये दोनों दूसरे से कैसे आंतरिक रूप से जुड़े हुए हैं। तब आपको योगा लड़ अच्छे समझ में आएगा और जो डाउट्स हैं वो क्लियर होंगे। अब जो बोलूंगा 18 श्लोक ध्यान से सुनना, क्योंकि 2:30 बज चुका है, लेकिन मैं अच्छे आगे जाऊंगा नहीं। तो ज्ञानम ज्ञेय परिज्ञाता, तो किसी भी काम के लिए, काम की प्रेरणा के लिए 3 चीजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहला होता है ज्ञानम। अगर किसी व्यक्ति को कोई कार्य करना, उसे कोई कार्य करने की प्रेरणा आ गई है, तो सबसे पहले उसको ज्ञान होना चाहिए। और उसको ज्ञान नहीं है तो वहीं पे पट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति की प्रेरणा बनी है कि मेरे को एक बिल्डिंग बनाना है, मकान बनाना है, मेरे को ये प्रेरणा उसको आई, तो उसको ज्ञान होना चाहिए। मकान कितने, मेरे को कितने मकान, कितने कमरे का मकान बनाना है, मुझे कितने जगह स्क्वायर फीट में मेरा मकान बनेगा, मुझे उसमें कौन कौन से कमरे निकालने पड़ेंगे, ये सब उसको पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसको ज्ञान होना चाहिए। तो इन्हीं चीजों का ज्ञान, ये परिज्ञाता, यही किसी कर्म के संगठक होते हैं। लिखा है ना, फिर प्रभु जी तात्पर्य बोला, संगठक मतलब ये 3 संगठक, संगठक मतलब 3 अवयव या 3 भाग। तो जो प्रेरणा होती है ये 3 तरीके से आनी चाहिए। ज्ञान, पहले उसे ज्ञान होना चाहिए बराबर, मुझे भक्त बनना है तो उसे ज्ञान होना चाहिए कि भाई मुझे कौन से भक्तों का संग करना है, किस मंदिर में जाना है, मुझे ये सब उसे पता करना पड़ेगा। और उसको ज्ञान नहीं है तो गलत लोगों के बीच में फंस जाएगा। अब फिर बोलेगा संस्था ऐसी है, इस में से, तुम्हारी गलती, तुम्हें ज्ञानी, तुमने पहले ज्ञान करना, इकट्ठा करना चाहिए ना। ये थोड़ी आंख में पट्टी बांध के झरना कूदे हुए लाल मिर्चा कड़ बूझ के, ऐसा थोड़ी ना है कोई। आपको ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको सोना खरीदना है, कौन बोल रहा है, म्यूट कर लेना भाई जो भी है। अच्छा, ये ललित कृष्ण प्रभु है क्या? नहीं, हाँ ललित प्रभु आप ही हो। तो अगर आपको सोना खरीदने जाना है तो आपको थोड़ी बहुत सोने के विषय में जानकारी होनी चाहिए। प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, सोना किस रेट पे मिलता है, किस कैरेट का होता है, उसकी पहचान कैसी होती है, कौन सा सुनार अच्छा सोना देता है। अगर ये जानकारी नहीं है तो क्या होगा, आप सोना खरीदने जाओगे, पैसा आप सोने का दोगे तो वो आपको पीतल देगा बदले में, क्योंकि दुकानदार को पता है बुद्धू है, मूर्ख है, जो कुछ पता ही नहीं। तो कोई भी कार्य करो तो पहले ज्ञानम, सबसे पहले आपको उस कार्य का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है ज्ञेयम। ज्ञेयम का मतलब होता है सामग्री या क्या बोलते हैं, संसाधन। आपको ज्ञान तो हो गया, फॉर एग्जांपल आपको मकान बनाना, आपने ज्ञान ले लिया, आर्किटेक्ट के पास गए, उससे नक्शा ले लिया, आपको पता चल गया कितने कमरे वगैरह बनाने। अब आपको क्या चाहिए, ज्ञेयम चाहिए। ज्ञेयम मतलब साधन या संसाधन। आपको ईंट चाहिए, रेत चाहिए, लोहा चाहिए, सरिया चाहिए, मार्केट में क्या रेट चल रहा है, कौन सा दुकानदार सही रेट पे देगा, कौन क्या बोलते हैं, सामान देता तो चोरी से नहीं देता, बराबर सही माप से देता है। तो आपको सब ज्ञेयम होना चाहिए, इसको बोलते हैं संसाधन। मकान बनाने की विधि क्या होती है वो पता होनी चाहिए। तो कोई भी कार्य में जो है आपको ज्ञान होना चाहिए, और ज्ञेय यानी विधि, ये सब आपको पता होना चाहिए। तब तो जिसको ये पता होता है उसको बोलते हैं परिज्ञाता। देखो श्लोक, श्लोक की पहली लाइन, ज्ञानम ज्ञेयम परिज्ञाता, ये 3 त्रिविधा, ये 3 कर्म चोदना। ये 3 जब जो 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 आपकी प्रेरणा है वो इन तीनों पे आधारित होनी चाहिए। ज्ञान होना चाहिए, ज्ञान यानी उस कार्य की पूरी विधि, पूरी सामग्री सब आपके पास होना चाहिए। और परिज्ञाता ना, जिसको एक ज्ञान है उसे बोलते हैं परिज्ञाता, मतलब ये समझता है, इसको ज्ञान है। कभी कभी कहता है, दुकानदार के पास कुछ ग्राहक जाते हैं तो दुकानदार जरा सी बात करके समझ जाता है कि इस ग्राहक को पूरे मार्केट का आइडिया है, तो आपको भी लुट के नहीं आओगे, तो बात से समझ जाएगा। तो आपको बिल्कुल सही चीज देगा, सही रेट पे देगा, क्योंकि पता है कि ये परिज्ञाता है, मतलब ये जानता है। उसे पता है कि नहीं जानता, फिर तो समझ लो आप कि वो आपसे ज्यादा लक्ष्मी लेगा ही लेगा। 100 रुपये की चाहिए तो आपसे 125 तो लेगा ही लेगा, भले आप कुछ भी कर लो। मैं उदाहरण देके समझा रहा हूँ। तो इस प्रकार जो कर्म की जो प्रेरणा है वो 3 तरीके से आनी चाहिए, ज्ञान, ज्ञेयम और परिज्ञाता। ठीक है, ये एक बात हुई। दूसरी बात, यहाँ पर अपन अगर दार्शनिक दृष्टि से देखें तो यहाँ पर ज्ञान का मतलब बलदेव विद्याभूषण बताते हैं कि व्यक्ति को शरीर और आत्मा का अंतर पता होना चाहिए। अभी अगले श्लोक में वो डिटेल में भगवान बताने वाले हैं बातें, तो आपको और क्लियर होगा। लेकिन यहाँ पर मतलब ये है कि व्यक्ति को इतना तो पता होना चाहिए कि अगर आप आध्यात्म के पथ पे चल रहे हो या भौतिकवादी भी हो, आपको आध्यात्म में रुचि रखनी है,
तो सबसे पहले आपको शरीर और आत्मा का भेद पता होना चाहिए, इसको बोलते हैं ज्ञान। ज्ञान यानी फिर आपको विधि पता होनी चाहिए। फिर आपको चाहे निष्काम कर्म लेना हो, या ज्ञान योग लेना हो, या अष्टांग योग लेना हो, या भक्ति योग लेना हो, आपको विधि पता होनी चाहिए कि कौन सी विधि से वो ज्ञान अर्जित किया जाता है। और जिसको ये पता होता है उसको बोलते हैं ज्ञाता, या संस्कृत में बोलते हैं परिज्ञाता, एक ही बात है। तो किसी प्रेरणा के ये तीन जो है, ये तीन कारक होते हैं, इनसे प्रेरणा आती है। फिर संगठक क्या होते हैं, यानी अवयव, तो वो इंद्रियां होती हैं, हमने पिछले ऑलरेडी चर्चा कर ली। कोई भी ज्ञान आप लोग, आपको पढ़ाई करना है, भगवत गीता पढ़ना है, तो आपको इंद्री चाहिए, आंखें होनी चाहिए, कान होने चाहिए, हाथ इत्यादि। कर्म वैसा करना पड़ेगा, कर्म मतलब प्रयास करने पड़ेंगे, आपको समय निकालना पड़ेगा, अपने लिए समझना पड़ेगा, उसको खुद से अध्ययन करना पड़ेगा। फिर किसी योग्य भक्त के पास जाकर उससे अपने संदेह को दूर करना पड़ेगा। और तीसरा कर्ता, कर्ता है ना जीवात्मा। तो ये तीन कर्म के संगठक हैं। तो तीन जो है वो कार्य की प्रेरणा करने वाले तीन कारक हैं, और तीन उस कर्म को करने वाले तीन संगठक हैं, यानी अवयव है। ठीक है, अब आपको अगर समझ में आ गया है तो आप तात्पर्य समझ पाओगे। चलिए आगे पढ़िए। तात्पर्य है, दैनिक कार्य के लिए तीन प्रकार की प्रेरणाएं हैं: ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। कर्म का उपकरण, करण, स्वयं कर्म तथा कर्ता, ये तीन कर्म के संगठक कहलाते हैं। किसी भी मनुष्य द्वारा किए गए किसी कर्म में यही तत्व रहते हैं। कर्म करने के पूर्व तो देखिए कुछ प्रभा जी बोल रहे हैं कि कोई भी कर्म आप करोगे ना, कोई भी क्रिया, कोई भी कार्य, कर्म के तीन तत्व होते हैं इनमें: ज्ञान, ज्ञेय, परिज्ञाता। ठीक है, आगे पढ़िए। कर्म करने के पूर्व कुछ न कुछ प्रेरणा होती है। किसी भी कर्म से पहले प्राप्त होने वाला फल कर्म के सूक्ष्म रूप में वास्तविक बनता है। इसके बाद वह क्रिया का रूप धारण करता है। पहले मनुष्य को सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने जैसी मनोवैज्ञानिक विधियों का सामना करना होता है, जिसे प्रेरणा कहते हैं। और यह प्रेरणा चाहे शास्त्रों से प्राप्त हो या गुरु के उपदेश से, एक सी होती है। जब प्रेरणा होती है और जब कर्ता होता है तो इंद्रिया की सहायता से, जिनमें मन सम्मिलित होता है और जो समस्त इंद्रियों का केंद्र है, वास्तविक कर्म संपन्न होता है। किसी कर्म के समस्त संगठकों को कर्म संग्रह कहा जाता है। बस, तो प्रभा जी ने कर्म संग्रह का मतलब क्या है, कौन बताएगा जो समझ गया है? हमने कर्म के किसी कार्य के कारण समझ लिए, किसी कार्य के हमने संगठक समझ लिए। तो यहाँ कर्म संगठन, प्रभा जी ने एक और नया शब्दावली दे दी, इसको बोलते हैं कर्म संग्रह। तो उसका क्या अर्थ है, कौन बताना चाहेगा? अनुवाद में देखोगे तो अनुवाद में इसका उत्तर है। प्रभा जी बोला ना, किसी कार्य को करने के लिए क्या शब्द यूज किया प्रभा जी ने? नया शब्द नहीं, अपना कर्म संग्रह। सिंपल, एकदम समझ में आ गया। कर्म संग्रह से क्या तात्पर्य है? या सरसा सिंधु प्रभु। What is the question in English, please? Question is this, that there are three reasons are mentioned, three cause to perform any karma, and there are three sub-subject to perform any karma. Yes. And in the English last line, I don't know what is mentioned in the book. Last line in Hindi it is called karma sangraha. My question is, what it means by karma sangraha? Karma sangra. Okay. Karma sangra. What is mentioned in English? Yeah. Karma sangra means work. Sangra means the accumulation. Okay. What it means exactly? This terminology is given by Srila Prabhupada. So what it means, that is what I am asking. The sum total of, in the last sentence it is there, the sum total of all the constitutions of activities are called accumulation of work, karma sangless. That is, we earn, our karma is more. No. Whatever we are doing, the result of karma. No, Right? No, that's not like. Let Mathureshwari Prabhu is raised hand. उनसे सुनते हैं. Yes, Mathureshwari Prabhu. हाँ जी प्रभु जी। हाँ. प्रभु जी, कर्म संग्रह का जैसे प्रभुपाद जी हम मेंशन करना चाह रहे हैं, जो भी जैसे एक जीव आत्मा उसके जीवन में सकारात्मक या नकारात्मक कर्म जो करता है, तो जो वो कलेक्ट
हो रहा है उसका एक प्रारब्ध बोल सकते हैं, है ना। अच्छा ठीक है, रुक जाइए, और रुकिए, रेफर कर रहे हैं। वेट, अभी मुझे ये बताइए, अनुवाद को देखिए, ठीक है। अनुवाद में कि कर्म को प्रेरणा देने वाले 3 कारण होते हैं, लिखा है, पढ़ा आपने? जी। तो ये 3 कारण कौन कौन से हैं? अरे प्रभु, इतना बोला मैं अभी इस पे। 3 कर्मों को प्रेरणा देने वाले 3 कारण अनुवाद में लिखे हैं ना, सामने नहीं दिख रहे? Knowledge, the object of knowledge, and the knower of the three. ये तथा एग्जैक्टली, गीता। एग्जैक्टली, दीज आर 3 कॉज। तो ये जो 3 कारण हैं, किसी भी कार्य को प्रेरणा देने के लिए 3 कारण होते हैं, वो है ज्ञान, ज्ञेय और ज्ञाता, ये 3 हो गए, ठीक है। इसके बाद कार्य के लिए 3 संघटक, संघटक मतलब अवयव बोलते हैं ना अपन, किसी भी काम में अवयव या भाग उसके, ऐसा मान लो किसी कर्म के 3 भाग, तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं श्री माधव प्रभु? अनुवाद में लिखा हुआ है, सामने लिखा है आप लोगों के, स्क्रीन पे है, अनम्यूट कीजिए। हाँ, ये ज्ञान, ज्ञेयम और परिज्ञाता। तो ये 3 क्या हुए? प्रेरणा, कर्म की प्रेरणा इन हाँ, 3 के द्वारा मिलती है। बराबर है, इससे प्रेरणा, प्रेरणा में इंस्पिरेशन इनसे आना चाहिए। फिर संगठक कौन कौन से हैं? कर्म, कर्ता और इंद्रिया। ये संगठक हो गए, समझ में आ गया? किसी भी कार्य को प्रेरणा देने के लिए 3 कारण है, ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता, ये 3 हो गए, 3, 3 + 3, तो पहला 3 तो ये होगा, दूसरे 3 क्या होगा? इंद्रिया, कर्ता तथा कर्म। क्या नाम है अपना प्रभु, परंपरा, प्रेम प्रकाश बाबू, आपने हाथ उठाया था ना? हाँ, उसी के लिए आंसर कीजिए उसमें। अच्छा, यू वांट टू गिव द आंसर, सो जस्ट गिव द आंसर। हाँ, कर्म का उपकरण स्वयं कर्म तथा कर्ता। हाँ, ये तो हो गया, ये क्या हो गया, ये 3 क्या हुए? ये कर्म के संगठक जो आपने पूछा था प्रश्न। बराबर। और आपको वो क्लियर है, 3 कर्म के प्रेरणा देने वाले कारक? फिर नहीं प्रभु। सामने लिखा ना एकदम, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता। चलो छोड़िए, मैं हाँ समझ। हाँ हाँ, वो तो देखो, कर्म की प्रेरणा देने वाले 3 कारक होते हैं, ज्ञान, ज्ञेय तथा ज्ञाता, ये 3 हो गए। फिर कर्म के संगठक होते हैं इंद्रियां, कर्म तथा कर्ता, ये 3 हो गए। इन तीनों को जोड़ दो आप, 3 + 3 = 6, इट इज कॉल्ड कर्म संग्रह, दिस इज कॉल्ड एक्युमुलेशन। इसको प्रभुपाद जी ने बोल दिया है अंत में, ये कर्म संग्रह, प्रभुपाद जी की अपनी यूनिक टेक्नोलॉजी, शब्दावली है। किसी कर्म के समस्त संघटों को कर्म संग्रह कहा जाता है। 6 को मिला दोगे आप तो कर्म संग्रह हो गया, स्टोर हो गया, ठीक है ना। अब बाकी प्रभुपाद जी ने ये बात बोली है कि व्यक्ति को ज्ञान है, अच्छा तो यही है कि ज्ञान, ज्ञेय और ये जो ज्ञाता, ये गुरु और शास्त्र के अनुसार हो, ये प्रभुपाद जी ने भक्ति योग पे बोला है। तो ये बात थी बस, और कुछ खास नहीं है इसमें। अब जो है 3 तरह की चीजें बताएंगे भगवान, हम कल से चर्चा करेंगे, श्लोक कवर करते हैं, श्लोक क्रमांक 19। हाँ, 19 करके फिर हम क्वेश्चन आवर्स मिलेंगे, फिर कल से चालू करेंगे। कौन पढ़ेगा? अपने प्रकाश बाबू, आप पढ़ोगे? हाँ। ज्ञानम कर्म च कर्ता च त्रिदैवा गुण भेदता प्रोच्यते गुणाम संख्याने यथा वृक्षणोतान्यपि। प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही ज्ञान, कर्म तथा कर्ता के 3 भेद है। अब तुम मुझसे इन्हें सुनो। तात्पर्य, 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुणों का विस्तार से वर्णन हो चुका है। इस अध्याय में कहा गया था कि सतुगुण प्रकाशक होता है, रजोगुण भौतिकवादी तथा तमोगुण आलस्य तथा प्रमाद का प्रेरक होता है। प्रकृति के सारे गुण बंधनकारी हैं, वे मुक्ति के साधन नहीं है। यहाँ तक कि सतगुण में भी मनुष्य बद्ध रहता है। 17वें अध्याय में विभिन्न प्रकार के मनुष्यों द्वारा विभिन्न गुणों में रहकर ही जाने वाली विभिन्न प्रकार की पूजा का वर्णन किया गया। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि वे 3 गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। तो प्रभा जी इस तात्पर्य आखिरी लाइन में बोल रहे हैं कि इस श्लोक में भगवान 3 गुणों के अनुसार विभिन्न प्रकार के ज्ञान, कर्ता तथा कर्म के विषय में बताना चाहते हैं। तो भगवान ने पहले ज्ञान, कर्ता, कर्म समझाया, अब भगवान फिर से बताएंगे, जैसे कि हमने 17वें अध्याय में पढ़ा था कि आहार 3 तरह का होता है,
त्याग 3 तरह का होता है, इत्यादि इत्यादि। अब भगवान इस अध्याय में आगे के श्लोकों में ज्ञान, कर्म और तथा कर्ता भी 3 तरह के बताएंगे कि किस प्रकार ये तीनों तीनों गुणों के अंतर्गत कार्य करते हैं। ठीक है, तो हमने पहले चर्चा ये करी थी कि व्यक्ति को हर कार्य में कोई प्रेरणा उसको आती है तो करने के लिए उसे ज्ञान चाहिए होता है। तो कल को कोई व्यक्ति आपसे बोल सकता है, आप लोग प्रचार में जाओगे तो बोल सकता है भैया मैं भी ज्ञानी हूँ, देखिए मैं इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हूँ, आर्किटेक्ट हूँ, मैं पूरी, मुझे बिल्डिंग बनाने का ज्ञान है, कंस्ट्रक्शन करने का मुझे ज्ञान है, या जो है मैं व्यापारी हूँ, मुझे व्यापार करने का पूरा ज्ञान है। कोई बोलेगा मैं कंप्यूटर का नॉलेज रखता हूँ, मैं भी ज्ञानी हूँ। या कोई बोलेगा कि चलो मैं आईआईटी किया हूँ, आजकल आईआईटी को बहुत ज्यादा मानते हैं, स्पेशली अपनी संस्था में, तो मैं भी ज्ञानी हूँ। तो इसको क्या बोलोगे आप, श्री हरि प्रभु क्या कहना है? भाई बाहर के लोग भी दावा करेंगे ना मैं भी ज्ञानी हूँ, इसको कैसे समझेंगे? जी, हाँ। और थोड़ा एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन। देखिए, वहाँ भगवान बोल रहे हैं कि आपको कोई कार्य की प्रेरणा हो तो उससे पहले ज्ञान चाहिए। ठीक है, हाँ बराबर है? तो कोई आपसे बोल सकता है, आप प्रचार करने जाओगे दिसंबर के महीने में, आप बोलोगे प्रभु जी भगवत गीता ले लो तो सोचेगा पहले इनका टेस्ट करता हूँ कि इसे कितना पता है। तो बोलेगा प्रभु जी मैं इंजीनियर हूँ और मैंने बड़े बड़े पुल बनाए, ब्रिज बनाए, मकान बनाए, मुझे पूरा ज्ञान है, तो मैं भी ज्ञानी हूँ। तो आप क्या बोलोगे, ऐसा ऐसा ज्ञानी मानना सही है या गलत? ये मेरा प्रश्न। उसमें एक वो ज्ञानी है और एक भक्ति के ज्ञानी है। जैसे आप भक्ति योगी, आपको भी ज्ञान है, या अष्टांग योगी उसको अपने योग का ज्ञान है। तो इसका ये उसको कैसे समझेंगे कि इसे भी इसको ये वो उसका ये दावा करना सही है कि मैं भी ज्ञानी हूँ? मतलब इनमें कुछ अंतर है या नहीं है, ये समझिए, इनमें कुछ अंतर है या नहीं है? अंतर है प्रभु जी, उसको ये भौतिक दुनिया के बारे में कुछ मालूम है, इतना तक ज्ञान है, और इस समस्या के कैसे दूर करना उसको ज्ञान नहीं है। बराबर है, यही बात है। इसी बात को भगवान आगे के श्लोक में बताएंगे, इसी चर्चा हम कल से करेंगे, तीनों में बताएंगे। कल को कोई बोल देगा मैं भी ज्ञानी हूँ, हाँ आपको ज्ञान है सर, लेकिन आपको भौतिक ज्ञान है। आपको बस ये पता है कि किस प्रकार आहार अच्छा होना चाहिए, निंद्रा कैसे अच्छी करनी है, मैथुन कैसे करना, सोने की व्यवस्था कितनी अच्छी करनी है, ये ज्ञान है आपको। और इस ज्ञान को शास्त्र बोलते हैं पशु बुद्धि। आहार निंद्रा भय मैथुनम च धर्मे नहीं ना पशु भी समाने। ज्ञान तो जानवर को भी है, जानवर भी जीवन इसलिए जीता, खाना पीना सोना और मैथुन करना, वही आपको है बस। फर्क इतना कि आपका थोड़ा स्तर जानवर से अच्छा है। तो ऐसे जो ज्ञान होता है, जो जो वो संसार का ज्ञान है, ये जो ज्ञान है इसमें क्या अंतर है, और बाकी जो ज्ञान है जिनको शास्त्रों का ज्ञान है, या जो अपने अपने पथ के पथिक हैं, उनमें क्या अंतर है, इसकी चर्चा जो आने वाले श्लोकों में होने वाली है। तो भगवान इसमें कई चीजों की चर्चा करेंगे, इसको ध्यान से नोट कर लो आप। ज्ञान के बारे में 3 तरह का ज्ञान बताएंगे भगवान, 3 तरह का कर्म बताएंगे, 3 तरह की बुद्धि बताएंगे, 3 तरह की धृति, धृति यानी धृति यानी धैर्य, और 3 तरह का सुख। ये सब भगवान बताने वाले हैं। इन 5 चीजों का भगवान बताएंगे। श्लोक क्रमांक 20 से चालू कर देंगे, बताना 40 तक जाएगा ये। तो उसको हम कल कवर करेंगे, कल 1 घंटे में सब आराम से हो जाएगा। तो भगवान आगे के श्लोकों में बस ये बताएंगे कि 3 तरह का ज्ञान होता है। ज्ञान, कर्म, बुद्धि, धृति, सुखी इत्यादि में 3 गुणों में बताएंगे, ताकि हम भेद कर सके, अंतर जान सके कि भौतिक ज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान में क्या फर्क है, भौतिक बुद्धि और आध्यात्मिक बुद्धि में क्या फर्क है, कौन सी बुद्धि तमोगुणी है, कौन सी रजोगुणी है, कौन सी सत्वगुणी है, सब भगवान आगे वाले भाग में बताने वाले हैं। क्योंकि अगर आपको ये पता नहीं होगा, जैसे बाहर की दुनिया में बोलते हैं ना, मैं आप क्या बता रहा हूँ, मैं भी कर्मयोगी हूँ, वो करता क्या है, तो भांग की दुकान चला रहा है। सचिनंदन प्रभु, कोई व्यक्ति जो भांग की दुकान चला रहा है और वो आपसे बोलेगा कि मैं भी कर्मयोगी हूँ, तो आपका क्या विचार है इस विषय में? वो कर्मयोगी है कि नहीं है? नहीं है, क्यों? क्योंकि वो वैदिक का आदेश अनुसार कर्म नहीं करता ना। हाँ, तो वो योगी कैसे हो गया? इसको समझना चाहिए। एक बार मैं एक आर्किटेक्ट ऑफिस में गया, तो उसके नेम प्लेट के ऊपर लिखा था कर्म ही पूजा है। तो उसने मुझसे बोला प्रभु जी देखिए, वर्क इज वर्शिप, इंग्लिश में बात हो रही थी, बोला कि वर्क इज वर्शिप, बस कर्म करो यही पूजा है। तो मैंने कहा ये तो बात तो सही है, कर्म तो कर्म ही पूजा है, तो बराबर है, लेकिन आपके कर्म का शास्त्र द्वारा प्रमाणित है, आप किस चीज को कर्म बोलोगे? तब फिर उसको 3 घंटे लगे कर्म समझाने में, विकर्म समझाने में, अकर्म समझाने में, तब उसको धीरे धीरे समझ में आया। तब भी उसे 6 बार फोन करके पूछा मुझे। मैंने कहा तख्ती हटा देना सामने से, कर्म ही पूजा है।
तो लोग ऐसी धारणाएं होती है, जो भी हम कर रहे हैं भगवान वो सब भगवान अपना कर्म ही हो गया, ऐसा बोल देते हैं लोग। कर्मयोगी मान लेते हैं अपना को। कर्म वो ये सोचते हैं कर्म यानी कोई भी कर्म करो और हम भी योगी बन जाएं। वो चला कर रहे तो मांस की दुकान चला रहे हो, अरे ऐसा कैसा, ऐसा कुछ भी बोलते हैं लोग। कर्म योगी, इस तरह के लोगों की धारणाएं होती है। तो चूंकि उनका अज्ञान नहीं है, तो फिर ज्ञान क्या है, इसकी चर्चा होने वाली है अगले श्लोकों में, हम कल से करेंगे। इस प्रकार हमने जो है आज पूरा श्लोक क्रमांक कहाँ से चालू किया था, 13 से लेके श्लोक क्रमांक 19 तक एंड किया। आज कोई 6 श्लोक किए हमने बस। शुरू में हमने पूरा पहले रिवाइज किया, क्योंकि बीच में गैप आ गया था, कुछ लोग बाद में आए होंगे, तो जो पहले आए थे उनको पता है। हमने पूरा सेक्शन रिवाइज कर दिया कहाँ पर हम हैं, और फिर हमने 13वें अध्याय से पढ़ना चालू। उसमें 12वां अध्याय तो 11वें अध्याय का ही भाग था। 13वें अध्याय में मैं चर्चा करी कि 5 तरह के कर्ता होते हैं, उनकी डिटेल में चर्चा हुई, कौन कौन से 5 तरह के कर्ता होते हैं, उनका क्या फर्क है, उनकी समझावट क्या होगी, उनका परिणाम क्या आएगा। फिर हमने चर्चा करी कि 14वें श्लोक में भगवान ने बताया कि 3 तरह के, 5 के अलावा 3 तरह के कर्म के कारक होते हैं, उसकी चर्चा हमने करी। फिर 15वें अध्याय में हमने पता किया उचित और अनुचित कर्म कौन से होते हैं, यानी न्यायिक कर्म कौन सा है और वैतथ्य का कर्म कौन सा है। फिर 16वें अध्याय में हमने चर्चा करी किस प्रकार जो है कौन व्यक्ति बुद्धिमान है, कौन अपने आप को सही से कौन सही कार्य कर सकता है, कोई चीजों को ठीक ठीक देख सकता है। अब 17वें अध्याय में चर्चा करी कि जो व्यक्ति अहंकारी होता है उसके क्या विचार होते हैं, अहंकारी व्यक्ति के लक्षण बताए गए। और फिर 18वें अध्याय में चर्चा करी कि ज्ञान ज्ञ और परिजाता किसको बोलते हैं। और 19वें अध्याय में श्लोक में हमने चर्चा करी कि किस प्रकार इन तीनों में भेद भगवान बताने वाले हैं, जो कल से बताएंगे। हरे कृष्ण। इसका यश कल्याण प्रभु के प्रश्न है आपका। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, अभी एक प्रश्न, 2 प्रश्न थे प्रभु जी कि जो चेष्टा है श्लोक नंबर 14 में, वो चेष्टा को थोड़ा समझ में नहीं आया, चेष्टा क्या है? चेष्टा को एक्सप्लेन करना है जी प्रभु जी, वो थोड़ा सा दोबारा बोलिए। तो देखिए, मान लो अभी आप अपने कमरे में हो, ठीक है, और आपको प्रेरणा है कि अब समय बच गया है, मुझे प्रसाद खाने जाना है। तो आपको क्या लगता है, आप अपने कालीधर में बैठे रहोगे भाई प्रसाद आ जाएगा, या आपको इस्कॉन वृंदावन के बलराम गौशाला में जाना होगा? जाना होगा प्रभु। हाँ, उसी को चेष्टा बोलते हैं। चेष्टा ने प्रयास मीन्स एंडेवर। चेष्टा के 2 मतलब होते हैं, एक होता है इच्छा, दैट मीन्स डिजायर, और दूसरा होता है प्रयास, एंडेवर करना होगा। मान लो किसी व्यक्ति को अच्छे शास्त्र पढ़ना है या पुजारी बनना है, प्रयास थोड़ी ना घर में बैठ के बन पाएगा, उसको प्रयास करना होगा। सीखना होगा पुजारी सेवा कैसे होती है, ऐसे भक्तों से मिलना होगा, उनसे जानकारी लेनी होगी। तो प्रयास का मतलब ये है, दैट मीन्स आपको अपना एंडेवर करना होगा, अपनी कोशिश करनी, ठीक है। ठीक है, थैंक यू प्रभु। और सेकंड प्रश्न ये था कि प्रभु जी, अगर मतलब कोई भक्त ऐसा चाहे कि सिर्फ भक्ति का कार्य करे, मतलब जैसे जप हो गया, फिर प्रसाद सेवन हो गया, फिर शास्त्र अध्ययन हो गया, और फिर प्रचार हो गया, और मतलब पूरा प्रचार नहीं, जितना प्रचार हो सके, और भक्त मतलब पर उसका जो मतलब इनकम सोर्स है, इनकम सोर्स कुछ नहीं रह सके, और उसका इनकम में कठिनाई आए, तो फिर वो मतलब वो उस इनकम मतलब भौतिक की तरफ जाने, भौतिक इनकम करने के लिए वो जाना नहीं चाहता है, पर फिर भी उसको जाना पड़ रहा है, तो ये जो उसका अनिच्छा पूर्वक उसको वो कार्य करना पड़ रहा है, तो इसको कैसे मतलब हम विचार करेंगे कि मतलब वो तो जानते हैं शास्त्र के भगवान का सेवा करना ही उचित है, पर जो उसको जो भौतिक इनकम के लिए अपना देह चलाने के लिए जो चलाना पड़ रहा है, तो फिर वो अनिच्छा पूर्वक जो करना पड़े, क्या ये भी भगवान की इच्छा से वो कार्य होगा? ये मैं पूछना चाहता था। तो आपके प्रश्न को जहां तक मैं समझाऊं, वो ऐसा प्रश्न है कि कोई भक्त है और वो अपना आपका जीवन समर्पित करना चाहता है, भगवान की भक्ति कर रहा है, लेकिन उसको अपना उदर पोषण तो करना है, अपनी जीविका चलानी है, तो उसके लिए उसको कुछ व्यवसाय या नौकरी करनी पड़ेगी, मतलब धन कमाने जाना पड़ेगा। तो इसको कैसे समझे, ये बोल रहे हो ना, ये प्रश्न है ना? जी प्रभु जी, क्योंकि वो चाहता नहीं है कि करना। ठीक है, तो देखिए ऐसा होता है, वही आप इसका उत्तर उसी श्लोक में मिलेगा, श्लोक क्रमांक 14 में, 13 में 5 कारण होते हैं, ठीक है ना। तो पहली चीज तो ये है कि अगर वो ये चाह रहा है कि मेरे को सारी सुख सुविधाएं भी मिल जाए और मैं जो है अपना भजन भी करता रहूं, तो इस्कॉन संस्था तो ओपन ऑफर देती है, भैया आइए अंदर रहिए, थोड़ी बहुत सेवाएं कीजिए,
और अपना उधर पोषण कीजिए। आपको साल में 3 जोड़ी 4 जोड़ी कपड़े मिलेंगे, तेल पानी कंघी मिलेगा, बढ़िया प्रसाद मिलेगा, भक्तों का संग मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है ज्ञान। तो अगर वो अंदर वो व्यक्ति जिसकी आप बात कर रहे हो वो आश्रम में रहता है, आश्रम के बाहर रहता है? नहीं प्रभु जी, अभी आश्रम के बाहर है। अच्छा अच्छा अच्छा, अभी समझा। हाँ अभी समझा मैं। ओके ओके। तो आश्रम के अगर वो बाहर रह रहा है, उसको तकलीफ अगर हो रही है, तो ये डिपेंड करता है कि उस भक्ति चेतना का स्तर कितना है। सपोज करो बहुत हाई चेतना वाला है, उसकी श्रद्धा बहुत ही स्ट्रांग है, जो कि तुरंत नहीं होती है, वो पिछले जन्म की होती है, तब तो वो कोई कार्य ही नहीं करेगा। उसका पता है कि मैं प्रभु का भजन कर रहा हूँ तो भगवान मुझे भेजेंगे, उसके पास आएगा। तो ये बहुत उच्च स्तर होता है जो बहुत कम होता है। बराबर है। तो उसके बाद क्या होता है, फिर ऐसे से वृंदावन में आप देखोगे ऐसे भी साधु भजन करते हैं जो अलग रह रहे हैं, तो वो थोड़ा प्रयास करते हैं। गाँव में जाएंगे, घरों के पास जाएंगे, कुछ देर खड़े रहेंगे। और ब्रजवासी तो तुरंत साधु को देख के, बाबा को देख के, हर ब्रजवासी के घर में रोटियां ज्यादा ही बनती हैं कि भैया बाबा आने वाला है, उसके लिए रखते हैं। तो वो उसका एंडेवर हो गया, तो वो अपने स्तर पे कार्य कर रहा है। वो तीसरा है कि मतलब उसको अभी बिल्कुल ही एकदम श्रद्धा जैसे पुलकित हुई हुई है, वो बाहर रहना चाह रहा है, तो इसमें बहुत सारी डिटेल हो जाएंगी। डिपेंड करेगा कि वो किसी का मार्गदर्शन लेना चाहता है कि नहीं लेना चाहता है, जिससे कोई मार्गदर्शक है और वो उसको जैसा मार्गदर्शन करें, तो उसको उसके हिसाब से कार्य करना चाहिए। जैसे कोई मार्गदर्शक हो जो अच्छी तरह से जानते हैं, उसका बैकग्राउंड पूरा पता होना चाहिए उस मार्गदर्शक को, उसकी मेंटालिटी पता होनी चाहिए, उसकी रुचि पता होनी चाहिए, उसको उसकी चारों जो घटक बताए गए संगठक, चारों की जानकारी होनी चाहिए। शरीर कैसा है, इंद्रिया कैसी है, परमेश्वर से कितना कनेक्शन एक्टिव हो चुका है इसका, चेष्टा किस तरह की करता है। तो ये जो चीज हो गई एकदम स्पेसिफिक हो गई, तो इसका मैं आपको कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं दूंगा, क्योंकि एकदम स्पेसिफिक होगा, उसकी डिटेल में घुसना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। और वो वही व्यक्ति को मार्गदर्शन देना चाहिए जो कि उसको अच्छी से गहराई से जानता, उसका पूरा बैकग्राउंड पता हो उसको। और फिर वो जो तो प्रभु जी केस स्पेसिफिक हो गया ना, हाँ मतलब व्यक्ति मतलब केस स्पेसिफिक हो गया, मतलब व्यक्ति को जो जानेगा फिर उसके बाद वो उसका बता पाएगा कि क्या कैसा उस वक्त को आगे बढ़ना चाहिए, उसको हाँ। जानना चाहिए पहले उसकी जानना। देखिए मेरा उत्तर अभी पूरा नहीं हुआ है, ये मेरा उत्तर पूरा नहीं हुआ। ये स्पेसिफिक आंसर है, लेकिन अब मैं आपको जनरल आंसर दूंगा, ठीक है ना। जनरल आंसर ये है कि शास्त्र के हिसाब से अगर वो पढ़ता है तो तुरंत उत्तर मिल जाएगा। यदि मान लीजिए मेरे को तकलीफ आ रही है, तो फिर मुझे कमाने जाना होगा। उसको बोलते हैं या तो वो प्लान बना के चले कि मुझे गृहस्थ आश्रम में एंट्री करना है, तो उसको जो है, फिर उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, फिर तो वो गृहस्थ आश्रम में रहेगा, आराम से कमाएगा अपना। Translation. और तीसरी बात, अगर उसे गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करना है, तो फिर उसको पर्सनल निर्देशक की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि एक चीज होती है, इसे बोलते हैं आपातकाल। आपातकाल का मतलब होता है संकट कुछ समय के लिए होता है। उस कंडीशन में उसको क्वालिफाइड गुरु चाहिए जो बता सके कि हाँ इस सिचुएशन आप ये इतनी चीजें कर सकते हो, आप ब्राह्मण का कार्य कर सकते हो, आज क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का। तो इसलिए मैंने कहा स्पेसिफिक हो गया है, बट इन जनरल यू शुड एंटर इन गृहस्थ आश्रम। लेकिन जरूरी भी नहीं, क्योंकि इसलिए मैंने कहा कि स्पेसिफिक क्वेश्चन है आपका भाव, तो बहुत डिटेल में घुसना पड़ेगा। और फिर आदमी ही बताने वाला अच्छा शास्त्र को पकड़ रखता है। मैंने इन जनरल तो ये कि भैया वो शास्त्र का पालन करे, गुरुकुल में रहे आराम से, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतदान पे। ठीक है, संतुष्ट? थैंक यू, हरे कृष्ण, थैंक यू वेरी मच। संतुष्ट हुआ कि नहीं हुआ आप? जी प्रभु जी, थैंक यू, हरे कृष्ण। धन्यवाद। और किसी का कोई प्रश्न? नहीं है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। ओहो, संजय प्रभु अंग्रेजी में पूछेंगे। यस सचिंद्र प्रभु। Prabhu, you hearing? यस प्लीज स्पीक द वर्स नंबर। Just I want to know in a nutshell, in shortly, what you answer to Kalyan. Have you understood his question? That's what I am asking. Oh, you didn't know the question, correct? Yes. ओके, तो प्रभु जी पूछ रहे हैं कि कल्याण प्रभु ने प्रश्न क्या पूछा और आपने क्या उत्तर दिया, संक्षिप्त में बताया। तो मैं अंग्रेजी में बता रहा हूँ, आप में से जिसको जाना है वो जा सकते हैं, क्योंकि समय भी हो रहा है। तो प्रभु कल्याण प्रभु has asked me, suppose there is a devotee and is doing Navda Bhakti, correct? You understand Navda Bhakti, na? But he's not staying in the temple or in a Gurukula, he's staying outside and doing chanting Hare Krishna, performing all Navda Bhakti, Shravana, Kirtana, Vishnu Smaranam, everything. But he is facing some trouble in terms of maintaining to his belly, his own body. You know, he needed shelter, he needed prasadam, he needed clothing, medicine, such things.
but he doesn't have a money because he doesn't earn. So such a, how to understand this situation? I mean, what he has to do, what Shastra says in this regard. So I gave him an answer. And first of all, he should go to the anywhere. There are so many ashrams. He should go there, serve a little bit, and maintain his belly, his body, take his minimum bare necessities, whatever given by the guru or by the ashrama. Go to accept the guru and go to him. He will do the bhajan and he will do the what do you call bhakti also. He will be maintained also by the guru. Because when you take shelter, then the responsibility of the guru to maintain. That is the one thing. But it's a shastric answer, or you can say the general answer. Another answer is that he should have a knowledgeable, qualified guide, means who have a very versed in scriptures, have a in and out, end-to-end complete knowledge. In such a situation, Shastra allowed there is a one religion, one dharma, it is called apat religion, means emergency religion. There are some professions allowed for a certain period of time in a certain situation. So he doesn't need to work, or he can choose any option, any of the what do you call, any profession for a certain period of time just to take over that situation. But for that he cannot take his own decision. He need a very well qualified spiritual guru who knows in and out. So it's become a very specific answer, specific situation. So in this platform, I don't want to give any specific answer because I need so many things in that, so many details. What is the Quran? What is his background? What his body says? What is chesta? What is endeavor? So many things to be considered. But in general, he should go to Guru, take shelter of him. So he doesn't have to take the burden of maintaining himself. He can easily maintain himself. But in a certain situation, Guru can allow also, because Shastra also allow. That is what I said him. So my question is again. General answer is he has to go to Guru. Okay, my question is how this question and answer relate to today's. Not at all. Not at all. Not at all. It's not at all related. He asked, I want to say him, but then I stopped him. I didn't speak. प्रभु जी पूछ रहे हैं कि आज का प्रश्न कैसे आज के चर्चा से रिलेटेड था. मैंने कहा बिल्कुल नहीं था. कल्याण प्रभु का जो प्रश्न था वो उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली श्लोक क्रमांक 13 से रिलेटेड था. 13 से रिलेटेड. That is very far. मतलब you know, we are patiently trying to connect with it. Just like that. In fact, it is not. Yes. Okay, thank you. It's not at all connected. Okay, श्री हरि प्रभु समझ में आ रहा है? चर्चा समझ में आई आज की नहीं आई? यस प्रभु जी. आया? कमेंट 5 मिनट है. कमेंट फ्रॉम अबाउट टुडेस डिस्कशन, आज की चर्चा के संबंध में राय सलाह. आज थोड़ा लेट आया मैं प्रभु. तो अच्छा, आप लेट आए थे क्या? हाँ मैं लेट आया. कहाँ से सुना था फिर आपने? मैंने 18 श्लोक लास्ट. अच्छा, तो आपको रिकॉर्डिंग श्लोक क्रमांक 13 बहुत महत्वपूर्ण है. आप अगर चाहो तो आप रिकॉर्डिंग से देख सकते हो. प्रोफेसर हरि प्रभु, वीडियो इज ऑफ, आई डोंट नो व्हाई. हाँ जी प्रभु जी, मैं पूरा क्लास भर बैठा हूँ पर ध्यान से सुन रहे हैं. बहुत सुंदर क्लास जी. हाँ वो तो मेरे को पता है कि आप ध्यान से सुनते हो. बोलिए, कुछ बोल रहे थे ना? नहीं, मेरी ओर से तो कुछ नहीं प्रभु जी. कोई प्रश्न नहीं है. वैसे रिकॉर्डिंग पोस्ट हो जाएगी प्रभु जी बस 1 घंटे में ही, है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग 1 घंटे में ही पोस्ट हो जाएगी प्रभु जी क्लास के बाद. हाँ, बहुत अच्छी बात है. प्रभु जी बोल रहे रिकॉर्डिंग 1 घंटे के अंदर मिल जाएगी आप लोगों को, तो आराम से तो दोबारा सुन सकते हैं. मेन डिस्कशन एक्चुअली क्रक्स का यही था जो आज हो गया, जिससे मैंने केवल 6 श्लोक की, पर्पसफुली 6 की है, क्योंकि मैं जानता था कि ये 6 श्लोक बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं. ये अच्छे को समझ में नहीं आता 18वें अध्याय. अभी आप ये जो आपने सुन लिया इसका डिस्कशन, तो अब इसके बाद जैसे आप आगे चलते हैं आपको पूरा एंड श्लोक तक आते सब कुछ समझ में आ जाएगा. पूरा योगा लीडर समझ में आ जाएगा, उसकी डिटेल समझ में आ जाएंगी, उसका सार भी समझ में आ जाएगा. ध्यान पर सुनने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम. कल मिलेंगे हम 1 बजे, कृपया आइएगा. थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल क्लास प्रभु जी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. मैं निकलता हूँ.